ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम आज के खास सेशन के अंदर जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जो आज रेंज के साथ हम यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए हमने एक स्पेशल डिफरेंट सेशन रखा है, जो जब से लॉन्च होने वाला था तब से मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम दीपल है और मैं वेस्टीज एम्बेसडर हूँ, लीडिंग लेडी हूँ। और मुझे स्किन केयर और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, कलर कॉस्मेटिक्स, इन सब के साथ ये सब प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ ना एक कहते हैं ना कि नया नया एक्सपेरिमेंट करना और उसके बारे में जानना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिरी करीबन 22 इयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ और इसी इंडस्ट्री ने मुझे मेकअप करना सिखाया, स्किन केयर करना सिखाया। एंड मे बी आप मेरी पहले की तस्वीर देखो और अभी की तस्वीर देखो तो मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी स्किन यंग होती जा रही है, बिकॉज ऑफ स्किन केयर एंड ब्यूटीफुल कलर कॉस्मेटिक्स। सो आज हम जो सेशन लेके आए हैं वो बहुत डिफरेंट सेशन है और आप सबको मालूम होगा एक्साइटमेंट हर जगह पे है। हमारे जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं कल, उसका और उसी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जो आपको बिजनेस में और प्रोडक्ट को सेल करने में मदद करेगी। एक दो प्रोडक्ट के हम आपको डेमो दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे किस तरह आप इस प्रोडक्ट को और ज्यादा रिटेल कर सकते हो और खुद यूज कर सकते हो। और इसको बताने के लिए कौन बेटर पर्सन हो सकता है आरती पटेल से। ये हमारी जोनल मैनेजर है और पूरा ये रीजन वो हैंडल करती है, जहाँ पे वो स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी लेडीज को उन्होंने ट्रेन किया है फॉर स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स एंड बेटर पर्सनालिटी के लिए। सो थैंक यू सो मच आरती एंड वेलकम आज के ये शो के अंदर जो हम एश्योर नेचुरल के ऊपर करने जा रहे हैं। एंड साथ साथ में हम बहुत सारी टिप्स भी सीखेंगे स्किन केयर के बारे में। सो थैंक यू, आज आप यहाँ आए हो उसके लिए। Thank you so much, Deepal. Thank you so much to all. And once again, good morning. Yes, skincare is very, very important. Deepal, जैसे आपने बताया मुझे अभी, जैसे आप बात कर रही थी अभी कि स्किन केयर इज वेरी, मतलब मैं ये कहूंगी कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन सभी के लिए बोलूंगी कि स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, वेदर इट इज मेल, वेदर इट इज फीमेल, वेदर इट इज टीनेजर और कोई यंग एज वाला हो, हर एक के लिए स्किन केयर बहुत बहुत जरूरी है। आरती, मुझे बताओगे कि स्किन केयर में जो हम ये रेंज लेके आ रहे हैं, खास एश्योर नेचुरल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे स्किन केयर रिजीम के अंदर, और क्यों ये नेचुरल इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें और ज्यादा फायदा हो सकता है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे हमें, और थोड़ा सा स्किन केयर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दे तो आप। तो पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक नॉलेज से। स्किन केयर बेसिक इट्स लाइक कि डेली रिज्यूम होना चाहिए। डेली रूटीन में एक आपको सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के सबसे पहले, हम सबका जो सिस्टम है कि उठ के सबसे पहले चाय चाहिए, वेदर इट इज अ ब्लैक टी, वेदर इट इज अ ग्रीन टी और अ नॉर्मल टी, बट वॉन्ट्स, क्योंकि वो बॉडी को चार्ज करता है, राइट? वैसे ही स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग एंड इवनिंग, जिसे हम कहते हैं डेली रिज्यूम, एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे हो तो क्लिंजर टोनर, दिन में है तो दिन में आप डे क्रीम अप्लाई कर लो। इफ इट इज नाइट, देन अगेन क्लिंजर टोनर एंड नाइट क्रीम। दिस इज द रिज्यूम दैट इज अ बेसिक फॉर एवरीबॉडी, जिसे करना जरूरी। ओके, एंड व्हाई नेचुरल? इंपॉर्टेंस जो तो मुझे आपने अभी पूछा था, फाइन। सो अगर मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं कि नेचुरल क्या है, तो नेचुरल में ना एक चीज याद रखना,
हम हमेशा बहुत बहुत ध्यान रखते हैं हमारे प्लैनेट का, हमारी ब्यूटी का, हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर का, ये हमेशा हम ध्यान रखते हैं। और इन्हीं के साथ साथ कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड है। तो नेचुरल नहीं दिख रहा है आरती, आपका फेस नहीं दिख रहा है। ओ, आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा, आई एम सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आप उसे अडेप्ट करते हो। अगर आपको नेचुरल चीजें होता है ना, बचपन में आपने देखा होगा, माँ जब आप छोटे थे तब भाई नीम के पत्ते लगा ले चेहरे पे, बहुत अच्छे रहेंगे तेरे लिए। कभी कभी बोलते थे कि भाई नेचुरल चीजों से, ये सारी चीजें नहीं पर नेचुरल चीजों से आप अगर अपने आप को क्योर करते तो बहुत अच्छा रहता है। तो कहीं वहीं से हम इंस्पायर होके हमने ये सोचा कि जब एटमॉस्फेयर को ये हेल्प करता है, जब ये बाकी हेल्थ को अडेप्ट करने में अगर प्रॉब्लम नहीं है इसको, तो क्यों ना हम नेचुरल चीजों के थ्रू ऐसी कोई स्किन केयर रेंज बनाया जाए जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी नेचुरल कंडीशंस और हमारा प्लैनेट सेफ रहे और हम भी सेफ रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है हमारा। तो आरती, इसमें जो मुझे एक सवाल पूछना है, तो फिर अगर नेचुरल चीजें यूज करनी है तो वो नीम के पत्ते ही क्यों नहीं, वो पपैया वो घर वाला ही क्यों नहीं, उसमें और इसमें क्या फर्क है? हम पूरी तरह से ना नेचुरल नहीं यूज कर सकते, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके अंदर भी ना कहीं कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली स्किन पे नहीं लग सकते। अगर आपको पता हो, जैसे आपने मुझे बताया पपाया नेचुरल ही क्यों नहीं, नो डाउट पुराने जमाने में यूज किया जाता था। मुझे याद है मेरी मदर ऑलवेज शी यूज्ड टू टेक आउट द पपाया पल्प एंड शी अप्लाई ऑन द फेस, बट वो डायरेक्ट नहीं अप्लाई करती, शी मिक्स सम मलाई और हल्दी एंड देन शी स्टार्ट्स अप्लाइंग दैट। सो हम उस डायरेक्ट नेचुरल इसको नहीं यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसे प्रोसेस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकेला उसे भी यूज करना इट्स नॉट राइट एक्चुअली। So skin type के हिसाब से you have to use the natural things, I think, जो और proper जो प्रॉपर कहते हैं कि साइंस के हिसाब से प्रूवन होके जो बनी है, जो ज्यादा रिजल्ट दे सकती है हमारी स्किन को, राइट? बिल्कुल सही। सो मुझे ये बताओ कि ये पैराबेन क्या है? हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, एंड इंटरनेशनली तो मैं बहुत सालों से ये बात सुन रही थी, बट इस बार पहली बार हमारे ये प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने इसके ऊपर काम किया है। तो क्या है पैराबेन, और पैराबेन के इसके वजह से हमारी स्किन को क्या फायदा हो सकता है? आई एम सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन ना एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं बहुत फेस करती हूँ, हमेशा मैं फेस करती हूँ दीपल ये चीज कि पैराबिन क्या है। अरे मैडम पैराबिन कंटेन लिखा हुआ था, पैराबिन लिखा हुआ था। एक्चुअली पैराबिन इज अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। ओके, रियल में अगर कहा जाए तो पैराबिन ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को या कॉस्मेटिक को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ पैराबिन्स में अंदर कुछ केमिकल कंटेन्स होते हैं जिसके कारण वो प्रोडक्ट आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल की लाइफ जी सकता है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि आफ्टर 4 years यू आर नॉट एबल टू यूज दैट प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज सर्टेन टाइम के बाद वो केमिकल अपना रिएक्शन देता है जिसके कारण प्रोडक्ट खराब हो सकती है। तो पैराबिन और कुछ नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। ओके, सो ये प्रिजर्वेटिव के बिना हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया है, राइट? यस। ओके, ग्रेट। कोई केमिकल हमने यूज नहीं किया है बेसिकली, यानी कोई भी प्रिजर्वेटिव के बिना हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है हमारा, राइट? और ये वेगन भी है, तो ये भी थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये वेगन क्या होता है? बिकॉज दिस इज आई थिंक फर्स्ट टाइम इन वेस्टीज प्रोडक्ट रेंज जब हम वेगन रेंज लेके आ रहे हैं, और जबकि वर्ल्ड में इंटरनेशनली लोग वेगन प्रोडक्ट के पीछे आज पागल है, इवन रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि भाई वेगन चीजें ही मिलती हैं। सो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? वेगन एक्चुअली कहा जाता है वेजिटेरियन। वेगन मतलब जहां पे फूल पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है, नो डायरेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल और नो बाय प्रोडक्ट बाय एनिमल्स। मतलब ये कि बायो प्रोडक्ट, अगर हम बाय प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल में कहूँ तो जिसमें आ जाता है मिल्क, हनी, ये सारी प्रोडक्ट भले नेचुरल है बट ये कहीं ना कहीं एनिमल्स के थ्रू आई। ओके,
ओके हम इसे वेगन नहीं कह सकते। ओके ओके राइट। वेगन का मतलब ये होता है कि इसमें ना एनिमल का प्रोडक्ट ना ही एनिमल बाई प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया गया है। टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स, टोटली फूल पत्ती, अगर मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो हम फूल पत्तियों का इस्तेमाल करके इन चीजों को बनाया गया, फलों को इस्तेमाल करके इन चीजों को बनाया गया है। ओके ग्रेट। सो आई थिंक ये एक हमारा बहुत बड़ा सवाल था। अभी एक जो मेरा और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो जब पहली बार मैंने यूज करना चालू किया तब मेरे दिमाग में था, और मुझे ये बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप ये भी लोगों को बताएं। स्क्रब क्यों जरूरी है हमारी स्किन के लिए, और स्क्रब एक तो जरूरी क्यों है, और दूसरा कि स्क्रब से हमें फायदा क्या हो सकता है, यानी किस तरह हमारी स्किन को हम और बेटर बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हमारे ये स्क्रब की, तो दीपल आप बॉक्स लेके भी बैठी हो सारे, वाओ। देखिए अमेजिंग, यानी मैंने इसे यूज किया आरती, एंड विल यू मी इतना अमेजिंग मुझे अच्छा लगा है। बट आई वांट टू नो टुडे कि, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी जाने कि स्क्रब जरूरी क्यों है और हमारा स्क्रब खास क्यों है, क्या है इसमें ऐसा कि ये सबसे अलग है। ये जो आप स्क्रीन पे जो स्क्रब आपने दिखाया, ये है पपाया स्क्रब, राइट? यस। और स्क्रब, अगर मैं नॉर्मली भी स्क्रब की बात करूं तो स्क्रब हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन के सेल्स, जो डेड सेल्स है, उसे निकालने का काम करता है, प्लस स्किन में वो जगह रेडी करता है जहां पे नए सेल्स आ सकते हैं। और बिकॉज ऑफ न्यू सेल्स हमारी स्किन और यंग दिखती है, फ्लॉलेस दिखती है, एंड ग्लो करता है हमारा चेहरा। सो दिस इज द रीजन कि एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक आपको स्क्रब करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वीक में 2 बार आपको स्क्रब करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार। हाँ, और हाँ, या कैरी ऑन प्लीज बताएं। ओके, सो हफ्ते में 2 बार आपको स्क्रब करना जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन पे डेड सेल आती ही है। ये डेड सेल का साइकिल हमेशा चालू ही रहता है। हमें लगता है कि नहीं, अरे हमने फेशियल करवा दिया तब जरूरत नहीं है, बट इट इज अ साइकिल जो आता रहता है। तो एटलीस्ट अगर आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब का यूज करोगे तो डेड सेल्स निकलेगा, नए सेल्स आना शुरू होते हैं, स्किन को जगह मिल जाता है नए सेल्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के लिए, जिसके कारण ग्लो नजर आएगा। एंड वन मोर थिंग, जो आपने अभी स्क्रीन पर दिखाया था पपाया वाला, ये हमारा न्यू नेचुरल एश्योर नेचुरल का है। एंड यू नो बेस्ट पार्ट व्हाट इट इज इन दिस, इसमें प्योर पपाया एक्सट्रैक्ट पल्प को यूज किया है। अगर इसको आप दीपल निकालोगी ना, you can see the papaya pulp, yes, and you can smell that papaya pulp also. Yes, right. और उसके साथ जो ग्रेन्यूल्स यूज किए गए वो किसके हैं आती? That is agar. Again, it is a type of a fruit जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से फ्लॉलेस बनाने का काम करता है। ओके, सो टोटली नेचुरल है। और आई थिंक मार्केट में बहुत सारे स्क्रब्स अवेलेबल है, बट मैं जब मैंने यूज किया है तो वो स्क्रैचेस छोड़ देते हैं स्किन के अंदर। मेरी स्किन बाद में जलने लगती है, बट ये यूज करने के बाद मुझे ये फील नहीं हुआ। इसका छोटा सा डेमो करें आरती हम? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज राइट, परफेक्ट एकदम। हाँ, एक काम करते हैं, ये देखिए, ये मेरे 2 हैंड्स हैं, जिसमें से मैं अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे इसको थोड़ा सा यूज करती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यूज करती हूँ, एंड ओके, नाउ इसको मैं रिमूव करती हूँ इस हाथ पर से। ओके, अभी हम देखते हैं दोनों हाथ का डिफरेंस। कुछ समझ में आ रहा है? ये हाथ देखिए। Yes, एक चीज हाथ पे स्क्रब अप्लाई किया, आई कैन वेरी इजीली सी दैट वहां पे शाइन नजर आ रहा है, वो स्किन अलग से पूरा शाइन कर रहा है। एंड द अनदर हैंड जहां यूज नहीं किया है, दैट इज लिटिल बिट डल एक्चुअली। सो ये हाथ आप देखिए, ये शाइन कर रहा है
और इसको आप देखोगे तो ये डल लग रहा है, तो ये और पूरा स्मूथ हो चुका है आरती। ये हैंड मेरा जो मैंने यहाँ पे यूज किया, ये बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है। सो ये एक डेमो है, और मैं आप सबको एक टिप देना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी मीटिंग के लिए जाओ और बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसमें से कोई भी एक लेडी को या मेल को आप कहना ये स्क्रब यूज करो अपने फेस पे, फेस धो के फिर आप वापस आओ और आप अपने क्राउड को दिखा सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का फर्क, एंड उसके थ्रू आपके बिजनेस में और आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा ऑर्डर आ सकते हैं। मैंने ऐसा करके बहुत सारा बिजनेस किया हुआ है और इससे बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट आते हैं। हाँ, और कुछ कहना चाहोगे आप स्क्रब के बारे में आरती? मैं वही कह रही हूँ कि आपने जो डेमो करके बताया ना, दैट इज द राइट वे टू जनरेट द बिजनेस। जो आप कह रहे थे कि आपने इस तरह से बताया है लोगों को, आपने इस तरह से प्रोसेस करके लोगों को दिखाया है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है कि आप इसको किस तरह से बिजनेस को जनरेट कर सकते हो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, पपाया क्या काम करता है, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बात करना है। कैन आई? आपका आवाज थोड़ा सा कट हो रहा है आरती। मैंने कहा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बात करना है। प्लीज बताएं। ओके, सो अगर मैं बात करती हूँ इसकी कि ये क्या काम करता है, क्या स्क्रब करता है। आपके चेहरे पे पोर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये ब्लॉक्स पे ना सीबम्स हो जाते हैं। सीबम्स मतलब छोटे छोटे ना दाने आ जाते हैं, उससे भी ये रिमूव करने का काम करेगा। बहुत जल्दी ये सनबर्न को हील करने का काम करता है। अच्छा, ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट पपाया के अंदर विटामिन ए होता है, जिसके कारण आपका स्किन ग्लो करता है। ओके ओके, सो 3 कारण आपने कहे जो बेस्ट रिजल्ट देगा, कि एक तो ये स्किन ग्लो करेगा, दूसरी चीज आपने बताई कि विटामिन, आप रिपीट करोगे प्लीज? विटामिन ए होता है इसके अंदर, विटामिन ए होता है। ओके ओके, सो ग्रेट। ये पपाया की यानी पपाया के पल्प की वजह से ये अपनी स्किन को और ज्यादा ग्लो, एंड इसके अंदर जो बीट्स है उसकी वजह से हमारी स्किन को ये जो कहते हैं ना डेड सेल्स पूरा निकालने में मदद करता है हमारी। ग्रेट। एंड आपकी स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा दीपक कि जब हम स्किन पे स्क्रब लगाते हैं ना, और जैसे स्क्रब रिमूव करते हैं हमारा स्किन हल्का सा ड्राई हो जाता है, तो ये ड्राई नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होने देता है, सही बात है आपकी, वो स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है। उसके बाद जो मेरा सवाल है वो ये है कि हाउ टू जो सन डैमेज, जो से इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो सन डैमेज से जो स्किन हो जाती है, फेस पे कहीं पे धब्बे पड़ जाते हैं, फेस के अंदर प्रॉब्लम आने लगते हैं, और हमेशा कंफ्यूजन होती है कि कितना SPF यूज करे या कौन सा सनस्क्रीन यूज करे। सो जो एश्योर हमारा जो सनस्क्रीन लेके आ रहा है, आप जरा उसके बारे में बताओगे, और जो हमारा सन से स्किन डैमेज होता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं? सन से स्किन डैमेज होने का सबसे पहला एक ही रीजन है कि हमारा स्किन डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, जो सन की तरफ से आते हैं, और वो हमारी स्किन में, हमारी स्किन की लेयर्स, जो हमारी स्किन की लेयर है, अगर आपको पता होगा 3 लेयर्स होती है स्किन के अंदर, राइट, जो एक्टिव होती है, ये 3rd लेयर तक की रेस जाती है और वो अंदर जाके स्किन को डैमेज करता है। बिकॉज ऑफ दैट आप देखना कि बहुत सारे लोगों को आप देखोगे तो स्किन टैंड नजर आती है, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ब्लैक, ये हिस्सा डार्क, ये हिस्सा व्हाइट, एंड रीजन इज दैट कि वी डोंट अप्लाई एनीथिंग टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। तो अगर हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सन प्रोटेक्शन फैक्टर का कि 30+ लगाया जाए, 40+ लगाया जाए या 15+। और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये 30, 40, 50 का मतलब क्या है? फाइन, एक टाइम था दीपल जब हमारे इंडिया में 30 to 35+ वाले ही प्रोडक्ट्स को सन प्रोटेक्शन फैक्टर को ही यूज किया जाता था, बिकॉज उस समय एटमॉस्फेयर इतना गर्म या इतना
हीट वाला नहीं था, कि अब अगर आप देखोगे तो नाउ हम लोग जो रह रहे हैं, हम जंगल में रह रहे हैं, जंगल ऑफ कॉन्क्रीट्स, राइट। और बिकॉज ऑफ दैट, इस जंगल के कारण हमारी स्किन में बहुत ज्यादा डैमेज होता है. So it's required now to we have to move one step ahead. Instead of 30, we came with SPF 40 plus. Yes. जो आप दिखा रही हो वो है हमारा SPF 30 plus. And 40 plus का मतलब ये होता है कि approximately 6 to 7 hours ये आपकी स्किन पे असर करते रहेगा. Okay. Right? Yeah, you can say कि 40 plus मतलब 8 hours it will work on your skin. 30 plus मतलब it will work for 6 hours on your skin. Okay. So मेरे को एक बात बताओ, अभी तो लॉकडाउन है, घर में ज्यादातर हम लोग हैं, so किस तरह इसको यूज करना चाहिए या कितना जरूरी है इसको घर में यूज करना? अच्छा दीपल, ये क्वेश्चन जब तुमने पूछा तो मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें पूछती हूँ. मुंबई में हो, बारिश आ रही है, फाइन, घर पे ही हो, बाहर तो निकल नहीं रही हो, और बारिश है तो आपको अगर कपड़े धो रही हो तो कपड़े आप सुखा भी घर में ही रही होंगी, बाहर तो सुखा नहीं रही होगी. नहीं कि बारिश है तो घर में आपके कपड़े सूख रहे हैं क्या? नहीं सूखते हैं, बहुत अच्छा, देर लगती है. कितने दिन में सूखते हैं? घर में तो इट विल टेक आई थिंक 2 days तो लगते हैं, वो भी फैन चालू करना पड़ता है. फाइन, 2 दिन में सूख रहे हैं ना, लेकिन हाँ फाइन, कैसे सूख गए? वही कहीं ना कहीं से तो सन रेजेस आते हैं. यस, पंखा चालू किया लेकिन कहीं ना कहीं से घर के अंदर रेज आ रही है और उसके कारण कपड़े सूखे हैं. तो अगर कोई ये बोलता है कि मैं घर में ही हूँ एंड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, सो आप घर पे ही हो बट घर के अंदर भी सन रेज आती है. अगर आपके घर के बाहर दीवारों पे सन की रेज गिरती है तो वो कहीं ना कहीं हीट करके वो आपकी स्किन पे भी गिरता है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज SPF डेली. I'll say daily at least 2 times in a day. दिन में 2 बार लगा लो, सुबह स्नान करके अप्लाई कर लो and in the evening after 4 o'clock again. So this is natural, right? So कैसे ये सनस्क्रीन, यानी कुछ थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओगे कि कौन से चीजों से ये बना है और कैसे ये नेचुरल है? फाइन, बिल्कुल बता देती हूँ मैं. अब ये मुझे पता है क्योंकि तुम तो छोड़ोगी नहीं मुझे आज. अब बताया ही तो सारी चीजें उगलवाओगी. I know that. So we have used marshmallows. Marshmallows एक बहुत सुंदर सा व्हाइट कलर का फ्लावर होता है और इस फ्लावर्स की रूट्स को इस्तेमाल किया गया है, इसकी जड़ों को इस्तेमाल किया गया है. इसकी जड़ें एक्चुअली काम करती है आपकी स्किन पे सनबर्न के कारण जहाँ पे स्वेलिंग्स आती है, ये स्वेलिंग को हील करने का काम करता है. आप देखना जब भी सनबर्न हो जाता है तो हमारा स्किन ना रेडिश हो जाता है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर में वो थोड़ा सा फूल जाता है. So we have used marshmallow roots जिसके कारण ये उस पे काम करता है, हीलिंग करता है, स्वेलिंग्स को रिड्यूस करता है. With that we have used olive oils. ऑलिव के कारण, ऑलिव का ऑयल जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा जिसके कारण आपकी स्किन पे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, ड्राइनेस नहीं होगी. अगर आपने देखा होगा जैसे इचिंग आई, आपने 2 नाखून मारे, स्किन पूरा व्हाइट हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम इससे नहीं हो. ओके, ग्रेट. सो मुझे लगता है कि दिस इज फर्स्ट टाइम की एक नेचुरल सनस्क्रीन हम लेके आए हैं जिसमें टोटली फ्लावर एंड ऑलिव ऑयल आपने कहा कि उससे ये बनाया गया. तो दिस इज वेरी वेरी गुड. ये मैंने अभी तक यूज करना नहीं शुरू किया है बट यस, आज आपने कहा तो इसे मैं आज से यूज करना जरूर चालू करूंगी. एंड दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ये आप सब देख पा रहे हैं, इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये. सो नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहूंगी वो मैं बात करना चाहूंगी हमारे डे के रूटीन में ही. जैसे कि हमने सनस्क्रीन तो लगा दिया, फिर डे क्रीम यूज करना क्यों जरूरी है और उससे हमारी स्किन को क्या फायदा हो सकता है, वो आप मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं? आज ना हम क्वेश्चन खेलते हैं. अच्छा, आज आप तय करके आई हो कि मुझे रिटर्न में आपको आज बदला ले ही लेना है दीपक से. हाँ बिल्कुल. So तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा ना, I'll ask one more question to you. आप मुझे बताओ
हाँ, हम दिन में कितनी बार अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली हमारा फूड इंटेक करते हैं? फूड इंटेक तो दिन में वैसे तो 3 बार, बट अभी 4 बार हो सकता है, घर में है तो एक बार और ज्यादा हो जाता है। नो प्रॉब्लम। अगर सपोज आपने एक दिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं किया, चाय नहीं पी सुबह एंड ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो व्हाट हैपेंस? 12 o'clock क्या हो जाता है? फीलिंग लिटिल बिट अनकंफर्टेबल एंड ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है, भूख की क्रेविंग होने लगती है, एंड खास करके चाय की जो आदत है तो चाय पीने का मन करने लगता है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ब्रेकफास्ट तो स्किप किया, अब लंच भी स्किप कर दो, तो क्या होगा? क्या उपवास ही करवाओगी आरती आज? क्या सोच फिर तो और ज्यादा भूख लगेगी, 5 बजे लगेगा कि भाई 5 बजे आज कुछ तो खास होना चाहिए नाश्ते के अंदर। बिल्कुल सही। और आई थिंक थोड़ी देर बाद तुम्हारा चेहरा ना यूं दिखेगा, मुरझाया हुआ, है ना? क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी को फूड की जरूरत है डे टू डे, टाइम टू टाइम। वैसे ही आपके चेहरे को फूड का जरूरत पड़ जाता है टाइम टू टाइम। डे क्रीम उसे फूड देने का, बाहर से एक्सटर्नल फूड देने का काम करता है, जिसके कारण आपका चेहरा मुरझाता नहीं है। सेकेंड चीज, जिसके कारण आपके चेहरे पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। थर्ड, अगर आप दुखी भी हो तो चेहरा देख के कोई नहीं बोल पाएगा कि आप दुखी हो, क्योंकि वो चेहरा इतना ग्लो एंड फ्लॉलेस दिखाई देता है, इसीलिए। ओके, सो आरती, मेरे को ये बताओ आप कि आपने, चलो मेरे को डे क्रीम की तो बात बता दी और मुझे समझ में भी आ गई। बट डे क्रीम तो चलो मैं लगाऊंगी, बट आप मेरे को ये बताओ, लाइटनिंग, ये जो है हमारा लाइटनिंग हमने बनाया है, ठीक है, ये क्यों यूज करना है? ये डे लाइटनिंग क्रीम क्यों खास इसमें ये लाइटनिंग क्रीम लिखा गया है? एंड मार्केट में भी बहुत सारे और प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट यानी वो नेचुरल है नहीं, आई डोंट नो। सो इसमें क्या खास बात है? क्यों ये लाइटनिंग लगाने से क्या हम बहुत गोरे हो जाएंगे? आई वांट टू नो दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड सीरियसली ये क्वेश्चन ना पूछना बहुत जरूरी भी था, मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइटनिंग मतलब गोरा होना, या मैं कहूंगी कि लाइटनिंग मतलब फेयर दिखना। नहीं, सिंपल फॉर्मूला है। अगर हर कोई, ये जितने भी आज हमें सुन रहे होंगे, मैं उन सबको बोलूंगी प्लीज एक्सपेरिमेंट घर जाके, प्लीज घर पे हो, थोड़ा मेरा ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद प्लीज एक्सपेरिमेंट करना, आईने के सामने खड़े रहना, अपना फेस और अपने गर्दन के नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों को जरा कंपेयर करना। एंड जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा ये वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लाइट है। दिस इज आवर ओरिजिनल स्किन, राइट? बट 24/7 दिस स्किन इज ओपन, सो बिकॉज ऑफ दैट इस पे टैनिंग हो जाती है, सनबर्न्स हो जाती है, वेदर का इफेक्ट आ जाता है, पोल्यूशन का इफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण स्किन का जो ओरिजिनल जो कलर है वो कहीं ना कहीं कवर्ड अप हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ लाइटनिंग क्रीम इट्स विल ट्राई कि आपकी ओरिजिनल स्किन को ये बाहर लाने का काम करता है। इट इज नॉट सो कि आप गोरे दिखोगे, जो कलर है उससे वो ऊपर वाला के अलावा और कोई नहीं बदल सकता, कि जो कलर है उसको बदलो, राइट? तो वी हैव डन कि आप उसको जो लाइट टोन, जो पैचेस आ गए स्किन के ऊपर, उसे वो काम करने का काम। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन सबको ये बात बताना चाहूंगी जो आरती ने बताई है, कि कोई भी क्लेम कर दे टीवी में एड लाके कि इससे गोरे बन जाओगे और बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, या दिस दैट, ये सब बातें नहीं होती है। एक्चुअली आपका जन्म जब हुआ, आपकी माँ ने जो आपको रंग दिया है, वो रंग को वापस लाने में ये लाइटनिंग क्रीम आपकी मदद कर सकता है। आरती, इसमें क्या, ये क्यों नेचुरल, इसमें क्या हमने यूज किया है तो हम इसे नेचुरल कह सकते हैं? मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। तो मैं बताऊंगी, मैं खुद भी बताने के लिए बिल्कुल आई एम लाइक कि मुझे बताना ही है। इसके अंदर वी हैव यूज्ड पैशन फ्रूट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सा पर्पल कलर का फ्रूट आता है, एंड इन दैट उसका जो पल्प होता है दैट इज येलोइश पल्प। यस, पैशन फ्रूट को इस्तेमाल किया गया बिकॉज दिस इज वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स।
ये आपकी ओके। स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, साथ साथ में आपकी स्किन को ग्लो करता है, और इसके अलावा ये आपकी स्किन में से जो डार्क मेलामिन्स जो आ रहे हैं उसे ये रिड्यूस करने का काम करता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये उसके ऊपर काम करता है, नरिश करता है, स्किन को पैम्पर करता है। ऑफ कोर्स वी ऑल लव टू पैम्पर आवर स्किन, एंड दिस इज द प्रोडक्ट वेयर इट हेल्प्स यू। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है, अच्छा मुझे इसमें और एक सवाल है, कौन सी एज से ये लाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हैं? बिकॉज यंग गर्ल्स जो हमें मिलती है 12 साल की, 13 साल की, नो, वो दे आर वेरी एक्साइटेड टू यूज, ये सब उनको यूज करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये कौन सी एज से इसको यूज कर सकती है ये चीज? I suggest start from the whatever the product you are using, आप केमिकल वाला प्रोडक्ट और आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एक सिंपल चीज है दीपल, आई नो हमारे बच्चे आजकल ना बहुत छोटी एज में मेच्योर हो रहे हैं। यस, बट आई रिकमेंड कि बेटर टू यूज आफ्टर द एज ऑफ 18, नॉट बिफोर द एज ऑफ 18। 18 कहा आपने? आप 18 से इसको यूज कर सकते हो, 18 की उम्र से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट आप 12-13 साल के बच्चों को इसे नहीं दे सकते। ऑल दैट इज नेचुरल, बट क्या होता है कि स्किन ऑटोमेटिकली अपनी टाइम से दिखती है, इसलिए हम कहते हैं कि 0 to 17 वाला जो एज ग्रुप है दैट इज अ डेवलपिंग स्किन, जहाँ पे चेंजेस आना शुरू होते हैं। बट आरती, सनस्क्रीन तो यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल, सनस्क्रीन आप यूज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनस्क्रीन आप यूज करवा सकते हो। ओके, ग्रेट। ओके, उसके बाद जो मेरा एक सवाल है, जो हमारा स्लीपिंग मास्क है, दिस वन, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। मैंने इसे यूज किया एंड फ्रेंड्स, सुबह उठ के मेरी स्किन इतनी पूरी स्मूथ, सॉफ्ट और पूरी तरह ग्लो कर रही थी। और मुझे लगता है मैं इतने सालों से वर्ल्ड में घूमती हूँ, मैंने ऐसा स्लीपिंग मास्क कभी नहीं देखा कि आप सिर्फ लगा के सो जाओ, सुबह से पानी से सिर्फ मुंह धो लेना है एंड आपकी स्किन पूरी चेंज हो जाती है, बहुत फ्रेश फील होता है। आरती, इसमें हमने क्या यूज किया है एंड इसमें खास क्या है? क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, अगर आपने अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 घंटे गाड़ी चलाई, ड्राइव किया, सो आप एक जगह पे रुक के, जहाँ पे आप गाड़ी को वॉश कर सकते हो, मतलब व्हाटएवर यू डू, आप रुकते हो जरूर और उसको वापस सारी चीजें चेक करवाते हैं, ऑयलिंग वायलिंग सब कुछ चेक करवाते हो आप उसका। यस। एंड देन आई थिंक आप आराम कर चुके होंगे, लेकिन आप फिर सोचते हो कि थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट दे देते हैं, एंड आफ्टर 4-5 hours विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट जर्नी, राइट? सो सेम थिंग इज विद आवर स्किन। हमारा स्किन अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 घंटे पूरे दिन काम करता है, द होल डे, राइट? अब काम क्या करता है, तो लोग बोलते हैं मैं तो कुछ काम ही नहीं करती हूँ। बहुत सारा स्किन काम करता है, लाइक टीवी देखने का काम करता है, मोबाइल देखने का काम करता है, बातें करने का काम करता है, खाना बनाने का काम करता है, घर का झाड़ू लगाने का काम करता है। ये सारा जब काम आपके हाथ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपका स्किन भी कर रहा है, एक्सपोज हो रही है स्किन। यस, और इन सब के कारण स्किन को एक सर्टेन टाइम चाहिए होता है, उस टाइम में वो रिपेयर होने का समय ले। तो जो ये स्लीपिंग मास्क है, ये आपकी स्किन को रिपेयरिंग का काम करता है। ओके, सो हफ्ते में कितनी बार यूज करना चाहिए इसको, आरती? स्लीपिंग मास्क आई सजेस्ट यू कैन यूज 3 times in a week। ओके, आप जब कंफर्टेबल लगते हो तब आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, लगाओ एंड गो फॉर द बेड, दैट्स इट। बिकॉज हमारी जो नींद होती है आराम से 6 से 8 घंटे वाली नींद, उस पूरी नींद में स्लीपिंग मास्क आपकी स्किन में से जितने भी बैक्टीरियाज है, जितना भी डस्ट है, उन सबको निकाल के स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। ओके, और इसमें हमने यूज क्या किया है? इसमें हमने यूज किया है सबसे पहले, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीवीड्स। ओके,
ओके सीवीड्स जो होता है वो समुद्र के अंदर मिलेंगे थोड़ा सा। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल दूं तो घास के जैसा होता है जो समुद्र के अंदर होता है। इट इज लाइक उसके अंदर छोटे छोटे बीट्स होते हैं। इसका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो ये आपकी स्किन को नरिश भी करेगा, मॉइस्चर भी रखेगा और साथ में आपकी स्किन को आराम से 8 घंटे तक पैम्पर भी करेगा। सो जिस दिन यानी अगर आप ये लगाते हो तब आपको नाइट क्रीम यूज नहीं करना है, राइट? या नाइट क्रीम यूज करने के बाद उसके ऊपर इसको लगाना है, या नाइट क्रीम यूज नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो नाइट क्रीम जब आप लगा रहे हो कोई भी प्रोडक्ट को, दीपल याद रखना, आपकी स्किन में जाने में इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट में मैं ज्यादा बता रही हूँ। 2 मिनट में आपका स्किन अंदर जो भी आपने लगाया वो स्किन अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो सपोज आपको अगर मास्क लगाना है, स्लीपिंग मास्क, अप्लाई नाइट क्रीम, लेट इट बी फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि वैसे ही हम सब कुछ लगाने के बाद तो थोड़ा सा बैठते ही बातें करते ही है, एंड आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन अप्लाई आराम से मास्क ऑन योर फेस। ओके ग्रेट। सो नाउ मैं जो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मुझे और एक लगा जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, हमारा चारकोल मास्क। आई थिंक ये भी एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ये मैंने तो यूज नहीं किया, पर नीलेश जी की स्किन पे हमने इसे यूज किया एंड उनकी स्किन पूरी तरह चेंज हो गई थी। उनकी स्किन बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन है। सो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे, और मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका मचाने वाला है। ये माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, ये हमारा है चारकोल पील ऑफ मास्क। मतलब ये सबसे पहले इसको लगाना आफ्टर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स यहाँ पे पील इट ऑफ। टाइम जो आपके स्किन पे प्रॉब्लम्स है, लाइक ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम है, व्हाइट हेड्स के प्रॉब्लम्स है, जो बहुत ज्यादा आपका स्किन डैमेज हो जाता है, यहाँ पे आपकी स्किन पे बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, ये उन सब पे काम करता है। जो आपने बताया था दीपक की ऑयली स्किन है तो बहुत अच्छा हो जाता है। यस ऑफ कोर्स ऑयली स्किन सबसे ज्यादा डैमेज होता है। ऑयली स्किन के पोर्स बहुत जल्दी खुल जाते हैं और उसके कारण इस पे बैक्टीरिया, डस्ट, पोल्यूशन सब कुछ चिपक जाता है। सो वंस इन अ वीक वी नीड कि वी शुड यूज समथिंग लाइक दैट जो हमारे स्किन को एकदम क्लीन कर दे, हमारी स्किन को बहुत अच्छा बेनिफिट दे दे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ साथ में सब कुछ होने के बाद बहुत अच्छे से हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखे। तो पर ये चारकोल है क्या? चारकोल आजकल यानी ये प्रोडक्ट मैंने वर्ल्ड में देखे हैं, इसके मास्क चारकोल के जो बहुत महंगे आते हैं। इट्स लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो आप थोड़ा सा बता सकते हो मुझे कि ये क्या होता है? तो फिर बाद में हम इसका भी एक छोटा सा डेमो करके देखेंगे। मुझे आप, या तो फिर पहले मैं इसको लगा लूं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा रिजल्ट दिखाएगा तो उतना टाइम लगेगा। ठीक है, आप लगा लो, आप लगा लो। हाँ, ये पील ऑफ मास्क है। सो इसको मैं यहाँ पे मेरे ये पार्ट में यूज करूंगी। आप दोनों मेरे ये दोनों हाथ अभी देख सकते हैं, ये पार्ट। ओके, मैं इसमें मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर इसको यूज कर रही हूं। थोड़ा सा मैंने इसको लिया एंड ये मैं अपने हाथ में इसको फैला रही हूँ एंड इसको सूखने के लिए रखूंगी। तब तक मैं आरती से आगे की बात करूंगी। ये देखिए मैंने मेरे इस हाथ में इसे यूज किया है। आरती प्रॉपर लगाया है मैंने? बराबर लगाया हुआ है। हाँ राइट है, एकदम परफेक्ट लगाया है। तो ये जब तक सूख रहा है तब तक हम इसके बारे में और बहुत फ्रेश खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इसके बारे में मुझे और डिटेल बता सकती हैं? ये फेस पे यूज करने का है, बट मैं अभी फेस पे आपको नहीं दिखा सकती हूँ, इसीलिए मैं हाथ पे डेमो करके दिखा रही हूँ आपको। यस आरती। अब इसमें हमने जैसे बार बार दीपक बोलती चारकोल चारकोल चारकोल, तो यस चारकोल मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो कोयला है, ठीक है। बट इट्स नॉट सो कि किसी भी कोयले का इस्तेमाल किया गया है। वी हैव यूज्ड बैम्बू चारकोल
एंड आप सबको पता होगा कि बैम्बू कितना कितना यूजफुल होता है हमारी लाइफ में भी। अगर आप देखोगे तो बैम्बू के बिना हमारी लाइफ कहीं ना कहीं हर चीज में हम कनेक्टेड होते हैं, बैम्बू यूज होता ही है। एंड बैम्बू इतना ज्यादा मॉइस्ट भी होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चर मेंटेन होता है। इफ आई से कि कहीं कहीं मैंने देखा है कि बैम्बू के अंदर आप खाना भी पका सकते हो, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना मॉइस्चर उसके अंदर मेंटेन होता है। और बैम्बू का ही चारकोल इस्तेमाल किया गया है, चारकोल पाउडर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, जो आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को निकालता है, साथ साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को डैमेजेस से बचाता है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट थिंग, आपकी स्किन को ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करता है। मेन आई सजेस्ट जो आपने किया था दीपल, इट वाज वेरी राइट डेमो कि आपने नीलेश जी पे इसको इस्तेमाल किया था, बिकॉज मेल्स का स्किन इज वेरी वेरी ऑयली। सेकेंड थिंग, बहुत ज्यादा जो मैंने देखा है कि मेल्स हैव बैड हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग, जिसके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। स्किन डार्क होने लगता है। बाकी सब जगह जो मैंने देखा मैंने वो कहा, और जिसके कारण स्किन ना डार्क टोन में जाता है, तो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन पे काम करेगा। एंड यू नो बेस्ट पार्ट इज दैट इन दिस, मैं ये बताए बिना रह नहीं सकूंगी कि वी हैव यूज्ड डायमंड पाउडर इन दिस। वाओ, सो ये चारकोल मास्क पे डायमंड पाउडर भी यूज किया गया है। ओके, अमेजिंग, सुपर। डायमंड पाउडर आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये आपकी एजिंग को कम करता है। अच्छा, ओके, यस। एंड थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये डेड सेल्स को निकालेगा और स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। ओके, सो ये मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, राइट? और हफ्ते में एक बार आप कह रहे हो इसको यूज करना चाहिए। यस, हमारी जितनी भी के बाद इसे यूज करना चाहिए, बिकॉज ये पील ऑफ है। सो पील ऑफ में बहुत सारे मिथ है मार्केट में, तो मैं जानना चाहूंगी कौन सी एज में हम इसको यूज कर सकते हैं? You can use from any age, like from the age of 18 you can use it, there is no problem. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये देखिए पूरा शाइन कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा पूरा हैंड शाइन कर रहा है ये, राइट राइट। सो ओके, ये सूख रहा है अभी आरती, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मुझे ये जानना था कि इतने टाइम से बहुत सारे, जैसे मेरी मम्मी भी है और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा एश्योर है अभी रेंज, उसको यूज कर रहे हैं। और मेरी मम्मी को जब मैंने ये रिकमेंड किया तो मुझे कहने लगी वो कि मैं तो ये यूज कर रही हूँ, वो भी तुम्ही ने दिया था, अभी ये भी तुम ही बता रही हो, तो मैं क्या करूँ, वो यूज करूँ या ये यूज करूँ? तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारे पुराने एश्योर में और इसमें डिफरेंस क्या है? गुड क्वेश्चन दीपल। इस क्वेश्चन में मैं एक और पॉइंट को भी ऐड कर दूंगी। हाँ, कि जैसे आपने बताया कि पुराना एश्योर यूज करना है या ये यूज करना है, तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन सबको छोड़ दें यही यूज करें क्योंकि हमारा स्किन फॉर्मूला 9 भी था तो हम उसको यूज ना करें। ये क्वेश्चंस भी आता है दिमाग में लोगों के। सो एक्चुअली मैं पहले एश्योर और ये एश्योर की अगर बात करती हूँ तो वो अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो एकदम राइट है। बट वेर सम नेचर डिमांड, हमने इस हिसाब से इसको पूरा वेगन लेकर आए हुए, वेगन प्रोडक्ट्स आर दिस, जबकि वो हमारा जो एश्योर है जिसमें हमने थोड़ा सा सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। सिंथेटिक प्रोडक्ट मतलब जैसे मैंने कहा था कि हनी है, मिल्क है, कोकोनट ऑयल है, इस चीजों का इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर। और ये जो प्रोडक्ट है ये प्योरली वेगन प्रोडक्ट्स है जो इसका इस्तेमाल किया। तो यू कैन यूज एनी प्रोडक्ट विच एवर यू लाइक, जो आपकी स्किन पे सूट हो रहा है, यू कैन गो विद दैट प्रोडक्ट्स। और ये जैन प्रोडक्ट भी है, यानी हम लोग जैन है, तो मैंने मेरे मम्मी को ये भी बताया कि मम्मी ये टोटली जैन प्रोडक्ट है, बिकॉज इसमें कोई भी हमने एनिमल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह, यानी ना कोई भी, सब कुछ फूल और फ्रूट से बनाया, यानी फ्लावर्स और फ्रूट से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये पूरी तरह नेचुरल है, उसमें हमने थोड़े से सिंथेटिक
चीजें यूज की है, ये दोनों फर्क है इसके अंदर, राइट? ओके, सो थोड़ा सा मुझे अभी आप ये, हाँ क्या कह रहे थे आरती, आप कुछ कह रहे थे? बाकी दोनों ही प्रोडक्ट्स हमारी पैराबिन फ्री है। हाँ, बाकी दोनों ही प्रोडक्ट्स में हमारी कोई केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, दोनों में ही केमिकल्स नहीं है, राइट? पूरा तरह केमिकल फ्री है, या वो हमारे पहले का एश्योर भी पूरी तरह केमिकल फ्री है, बट ये नेचुरल है। आज के जमाने के हिसाब से नई नई चीजों को, जो कहते हैं ना कि कुदरत को यूज करके बनाया हुआ प्रोडक्ट है। एंड वर्ल्ड में हर जगह आजकल नेचुरल प्रोडक्ट की, आयुर्वेदा की एंड नेचुरल चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो यस, अगर हमारे पास नेचुरल चीजें हैं पूरी तरह, तो मैं सबसे पहले नेचुरल चीजों में जाना पसंद करूंगी। सो आई थिंक हमने बहुत सारे, जो हम 7 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें से काफी प्रोडक्ट को हमने इसके अंदर लिया। उसमें एक प्रोडक्ट हमारा रह गया शायद, नाइट क्रीम। नाइट क्रीम या नहीं, डे क्रीम रह गया ना हमारा। ब्राइटनिंग क्रीम हमने बताया, सॉरी लाइटनिंग क्रीम हमने बात की, और एक हमारा डे क्रीम है, राइट? सो वो मैं आपको अभी ये पूछना चाहूंगी आरती कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट को अगर डे में एज अ रिजिम मुझे यूज करना है तो मैं कैसे यूज कर सकती हूँ? जैसे मैंने क्लेंजर टोनर के साथ, या फिर जैसे मुझे रूटीन में एवरीडे यूज करना है, तो इसका रूटीन क्या होगा? भले आप ये प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हो दीपल, बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि क्लिंजर टोनर हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। सो पहले क्लिंजिंग टोनिंग कर लो। अगर दिन में हो तो गो फॉर दी डे क्रीम इन डे टाइम, देन उसके ऊपर आप SPF लगा लो, दैट्स इट, हो गया। नाउ सपोज आपकी स्किन में टैनिंग है, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क टोन की तरफ जा रहा है या पैचेस है, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग डे क्रीम आई सजेस्ट टू यूज लाइटनिंग क्रीम। ओके, ओके, ग्रेट, ओके। हाँ, देयर इज एन 2 ऑप्शंस, लाइक अगर स्किन में प्रॉब्लम है गो विद द लाइटनिंग क्रीम, कोई प्रॉब्लम नहीं है गो विद द डे क्रीम। ओके, तो ये आपका, एंड उसके ऊपर आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर डे क्रीम लगा रहे हो तो अप्लाई करना पड़ेगा SPF 40 हमारा जो नया वाला आया है वो। ओके, क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर आप इसी इवनिंग की बात करें, पहले हम रिजिम फॉलो कर लेते हैं, देन आई गो विद अनदर स्टेप्स आल्सो। नाइट को अगेन आपका क्लिंजिंग टोनिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, जो हमारा नाइट क्रीम है, यूज दैट नाइट क्रीम रूटीन में। जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में आप 2 से 3 बार यू कैन गो विद द नाइट मास्क जो हमारा है, स्लीपिंग मास्क, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा रिजिम हो गया। नाउ आई कम ऑन द स्क्रब एंड पील ऑफ मास्क। यस, ठीक है, तो स्क्रब हफ्ते में 2 बार, एनी टाइम, देयर इज नो टाइम लिमिट। सुबह करना है, शाम को करना है, दोपहर को करना है, कुछ भी नहीं, जब आपको टाइम मिले तब आप उसे कर सकते हो, क्योंकि स्क्रबिंग करनी है हमें। एटलीस्ट यू हैव टू, हाँ, थोड़ा सा फेस को गीला कर लो, टेक सम ड्रॉप्स ऑफ स्क्रब, उंगलियों से उसका स्क्रबिंग करके वॉश इट आउट, दैट्स इट। यूज द पाम। यस, कोई भी प्रोडक्ट में आप पाम का इस्तेमाल नहीं करोगे, ओनली यू कैन यूज फिंगर्स, दैट्स इट, राइट? पील ऑफ मास्क वंस इन अ वीक, एनी टाइम, विच एवर टाइम यू फील कंफर्टेबल, जब आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आप भी देख रहे होंगे सूखा नहीं होगा, तो इट टेक अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स। सूख रहा है, यस, मैंने इसलिए फैन चालू किया कि ये सूखे। नहीं, 15 मिनट लगता है। कोई आप पील ऑफ मास्क को अगर लगाओगे तो पील ऑफ मास्क लगाने के बाद 15 मिनट्स के बाद उसको पील कर दो। यू हैव टू पील इट ऑफ, यू डोंट हैव टू वॉश इट, राइट? तो दिस इज द रूटीन इन प्रोडक्ट्स का है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, दीपल, हमने डे क्रीम की बात की, डे क्रीम की क्वेश्चन आपके पास शायद आएगा, एंड आई जस्ट क्लिक दैट कि डे क्रीम का इंग्रेडिएंट लोग पूछेंगे क्या है आप। यस, डे क्रीम हमारा मिस हुआ है, आप प्लीज बताएं डे क्रीम के बारे में। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि लाइट, जो ब्राइट हमारा लाइटनिंग क्रीम है और डे क्रीम, वो क्यों, कब यूज करना है, वो बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपको लगता है आपकी स्किन टैन है, स्किन में कुछ शार्प, कहीं कोई जगह पे
कुछ दाग धब्बे हो गए हैं तो आपको लाइटनिंग क्रीम यूज करना है। डेली यूज के लिए आप डे क्रीम यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई। यस, हमारे डे क्रीम में क्या है खास? डे क्रीम जो हमारा है सबसे बेस्ट, पर आजकल जो बहुत सुन रही हो डिपल, एंड मैं भी सुन रही हूँ बहुत ज्यादा चीज, दैट अ न्यू वर्ड कम्स, मोरिंगा। मोरिंगा, है क्या? मोरिंगा, मोरिंगा वी हैव, लाइक अगर आप मार्केट में जाओगे तो मोरिंगा का ये है। जैसे आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हो, यू टोल्ड मी, तो इफ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज, पीपल आर लुकिंग फॉर मोरिंगा प्रोडक्ट्स। यस, एंड in our day cream we have used moringa leaves. Moringa मतलब normal drumstick leaves, you know, drumstick जो हम खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। yes. संभार में डालते हैं हम, राइट? यस, संभार में हम डालते हैं इसको। यस। सो हमने इसकी लीव्स का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, बिकॉज इसकी लीव्स आर वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। सेकंड, ये काम करता है आपके रिंकल्स को रिड्यूस करने में एंड ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने में। ओके, ग्रेट। तो एंड साथ साथ में इट वर्क्स ऑन द डल स्किन आल्सो, बिकॉज इफ यू सी, सब लोग बोलते हैं कि यंग एज में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट आजकल का जो वेदर है हमारा, 18 से 25 वाली उम्र में भी ये प्रॉब्लम्स आती है। अब मतलब 18 से 25 वाली उम्र, जहाँ पे चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, वहां पे भी स्किन पे, राइट। आजकल स्किन बहुत यंग एज में बूढ़ी होने लगती है, राइट? आरती का आई थिंक कनेक्शन हमने लॉस्ट किया है। यस आरती, आपका कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस, नाउ आई एम एबल टू हियर। सो मोरिंगा लीव्स जो है दैट इज मोर हेल्पफुल इन दिस। और ये आपकी स्किन को, मोरिंगा लीव्स आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, हेल्प करवाता है। सेकंड, वी हैव यूज्ड मुरुमुरु शिया बटर। ओके, चिया बटर एंड मुरुमुरु। ओके, मुरुमुरु शिया बटर ये अलग है पूरा। मुरुमुरु सी बटर आता है, ये अमेज़न के जंगलों में, अमेज़न फ्रूट उगता है उसमें से बना हुआ है, जो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है आपकी स्किन को, और जो पोर्स ब्लॉक हो चुके हैं उसे ओपन करने। ग्रेट। आई थिंक मेरा ये भी सूख गया है, सो लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस। यस, ये पील कर रही हूं मैं अपनी स्किन से, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये अभी भी थोड़ा सा गीला है, बट हाँ, आओ, ये देखो, ये पूरी तरह निकल चुका है मेरी स्किन से। ये देखिए, ये पिल निकला, एकदम पतला है, सो एकदम नेचुरल है। और अगर आप मेरे दोनों हाथों में अगर फर्क देख सके तो, ये मैं पानी से थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। आई थिंक दीपल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसे पानी से साफ करो, ये क्लियरली दिख रहा है हमें। ये देखिए, ये यहाँ पे यूज किया था, सो आप दोनों में फर्क देख पा रहे होंगे मेरे हाथों में। सो ये हमारा चारकोल मास्क था, तो हमने 2 डेमो दिखाए आज आपको। एंड आरती, आई थिंक बहुत सारी जो बेसिक नीड जरूरतें थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लोग मुझे पूछ रहे थे, वो भी मैंने आपको बताए। और आज इस सेशन को करने का खास मकसद भी ये था कि कल हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स आएंगे, सो बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सके। एंड रक्षाबंधन बहुत नजदीक आ रही है, सो इस बार अपनी बहनों को गिफ्ट देने के लिए इससे बेटर और कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकते हैं। एंड आप इसका बढ़िया सा पैकेज बना के आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं। मैंने अपने भाइयों के लिए ये ये पैकेट देने का डिसीजन लिया है। आप अपनी सिस्टर्स को, अपने भाई को ये प्रोडक्ट को गिफ्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये प्रोडक्ट के थ्रू आप एक नया बिजनेस और बहुत सारे नए लोगों को अपनी टीम में लाके स्पॉन्सर कर सकते हैं, बिकॉज
इंटरनेशनल मार्केट के लिए वेस्टीज पूरी तरह से तैयार है। ये प्रोडक्ट देख के आप उससे बता सकते हैं। सो आरती, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहती है तो आप बता सकती है, नहीं तो हम आज के प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? जो आपने कहा दीपल बिल्कुल सही है कि आप इससे अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो। नए लोगों को, जो हमारे न्यू लोग हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इस टाइप की प्रोडक्ट्स मांगते हैं, जिनको जो इन डिमांड है, आप उन्हें बहुत आराम से वेस्टेज बिजनेस में ला सकते हो। आप इसके थ्रू अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इट इज अ परफेक्ट टाइम जहां पे ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है, तो आप बहुत आराम से इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। So thank you so much Deepal, and thank you so much to all for watching. Thank you। और बहुत जल्दी मैं आप सबको इसके साथ होम मीटिंग कैसे कर सकते हैं वो दिखाऊंगी, ठीक है? सो बस इस प्रोडक्ट को कल लॉन्च हो रहा है। कल बाली सर खुद इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। लॉन्चिंग इवेंट में जाना मत भूलिएगा। ऑनलाइन इवेंट है, आप सबको इसकी लिंक मिल चुकी होगी। और कल बहुत सारे ऑलरेडी आज आप समझ चुके हैं, इसके ऑर्डर्स इकट्ठा करिए और कल स्कीम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच आरती, एंड थैंक यू एवरीवन यहाँ पे आने के लिए। हम ये इवेंट को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपल। थैंक यू। बाय आरती। थैंक यू। बाय। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम आज के खास सेशन के अंदर, जो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जो आज रेंज के साथ हम यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए हमने एक स्पेशल डिफरेंट सेशन रखा है, जो जब से लॉन्च होने वाला था तब से मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम दीपल है और मैं वेस्टीज एम्बेसडर हूँ, लीडिंग लेडी हूँ। और मुझे स्किन केयर और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, कलर कॉस्मेटिक्स, इन सब के साथ ये सब प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ ना एक कहते हैं ना कि नया नया एक्सपेरिमेंट करना और उसके बारे में जानना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिरी करीबन 22 इयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ और इसी इंडस्ट्री ने मुझे मेकअप करना सिखाया, स्किन केयर करना सिखाया। एंड मे भी आप मेरी पहले की तस्वीर देखो और अभी की तस्वीर देखो तो मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी स्किन यंग होती जा रही है, बिकॉज ऑफ स्किन केयर एंड ब्यूटीफुल कलर कॉस्मेटिक्स। सो आज हम जो सेशन लेके आए हैं वो बहुत डिफरेंट सेशन है और आप सबको मालूम होगा एक्साइटमेंट हर जगह पे है। हमारे जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं कल, उसका और उसी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जो आपको बिजनेस में और प्रोडक्ट को सेल करने में मदद करेगी। एक दो प्रोडक्ट हम आपको डेमो दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इस प्रोडक्ट को और ज्यादा रिटेल कर सकते हो और खुद यूज कर सकते हो। और इसको बताने के लिए कौन बेटर पर्सन हो सकता है आरती पटेल से। ये हमारी जोनल मैनेजर है और पूरा ये रीजन वो हैंडल करती है, जहाँ पे वो स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी लेडीज को उन्होंने ट्रेन किया है फॉर स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स एंड बेटर पर्सनालिटी के लिए। सो थैंक यू सो मच आरती एंड वेलकम आज के ये शो के अंदर जो हम एश्योर नेचुरल के ऊपर करने जा रहे हैं। एंड साथ साथ में हम बहुत सारी टिप्स भी सीखेंगे स्किन केयर के बारे में। सो थैंक यू, आज आप यहाँ आए उसके लिए। Thank you so much, Deepal. Thank you so much to all. And once again, good morning. Yes, skincare is very, very important. Deepal, जैसे आपने बताया मुझे अभी, जैसे आप बात कर रही थी अभी, कि स्किन केयर इज वेरी, मतलब मैं ये कहूंगी कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन सभी के लिए बोलूंगी कि स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, वेदर इट इज मेल, वेदर इट इज फीमेल, वेदर इट इज टीनेजर और कोई यंग एज वाला हो, हर एक के लिए स्किन केयर बहुत बहुत जरूरी है। आरती, मुझे बताओगे कि स्किन केयर में जो हम ये रेंज लेके आ रहे हैं खास,
ऐश्वर्य, नेचुरल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे स्किन केयर रिजीम के अंदर, और क्यों ये नेचुरल इम्पोर्टेंट है, जिससे जिससे हमें और ज्यादा फायदा हो सकता है? थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे हमें, और थोड़ा सा स्किन केयर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दे तो आप। तो पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक नॉलेज से। स्किन केयर बेसिक इट्स लाइक कि डेली रिज्यूम होना चाहिए, डेली रूटीन में एक आपको सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के सबसे पहले, हम सबका जो सिस्टम है कि उठ के सबसे पहले चाय चाहिए, वेदर इट इज अ ब्लैक टी, वेदर इट इज अ ग्रीन टी और अ नॉर्मल टी, बट वॉन्ट्स, क्योंकि वो बॉडी को चार्ज करता है, राइट? वैसे ही स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग एंड इवनिंग, जिसे हम कहते हैं डेली रिज्यूम, एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे हो तो क्लिंजर टोनर, दिन में है तो दिन में आप डे क्रीम अप्लाई कर लो। इफ इट इज नाइट, देन अगेन क्लिंजर टोनर एंड नाइट क्रीम। दिस इज द रिजिम दैट इज अ बेसिक फॉर एवरीबॉडी, जिसे करना जरूरी। ओके, एंड व्हाई नेचुरल? इंपॉर्टेंस जो तो मुझे आपने अभी पूछा था, फाइन। सो अगर मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं कि नेचुरल क्या है, तो नेचुरल में ना एक चीज याद रखना, हम हमेशा बहुत बहुत ध्यान रखते हैं हमारे प्लैनेट का, हमारी ब्यूटी का, हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर का, ये हमेशा हम ध्यान रखते हैं, और इन्हीं के साथ साथ कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड है। तो नेचुरल चीज दिख रहा है। आरती, आपका फेस नहीं दिख रहा है। ओ, आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा, आई एम सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आप उसे अडेप्ट करते हो। अगर आपको नेचुरल चीजें, होता है ना, बचपन में आपने देखा होगा, माँ जब आप छोटे थे तब, भाई नीम के पत्ते लगा ले चेहरे पे, बहुत अच्छे रहेंगे तेरे लिए। कभी कभी बोलते थे कि भाई नेचुरल चीजों से, ये सारी चीजें नहीं, पर नेचुरल चीजों से आप अगर अपने आप को क्योर करते तो बहुत अच्छा रहता है। तो कहीं वहीं से हम इंस्पायर होके हमने ये सोचा कि जब एटमॉस्फेयर को यह हेल्प करता है, जब ये बाकी हेल्थ को अडेप्ट करने में अगर प्रॉब्लम नहीं है इसको, तो क्यों ना हम नेचुरल चीजों के थ्रू ऐसी कोई स्किन केयर रेंज बनाया जाए जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी नेचुरल कंडीशंस और हमारा प्लैनेट सेफ रहे और हम भी सेफ रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है हमारा। तो आरती, इसमें जो मुझे एक सवाल पूछना है, तो फिर अगर नेचुरल चीजें यूज करनी है तो वो नीम के पत्ते ही क्यों नहीं, वो पपैया, वो घर वाला ही क्यों नहीं? उसमें और इसमें क्या फर्क है? हम पूरी तरह से ना नेचुरल नहीं यूज कर सकते, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके अंदर भी ना कहीं कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली स्किन पे नहीं लग सकते। अगर आपको पता हो, जैसे आपने मुझे बताया पपाया नेचुरल ही क्यों नहीं, नो डाउट पुराने जमाने में यूज किया जाता था। मुझे याद है मेरी मदर ऑलवेज शी यूज्ड टू टेक आउट द पपाया पल्प एंड शी अप्लाई ऑन द फेस, बट वो डायरेक्ट नहीं अप्लाई करती, शी मिक्स सम मलाई और हल्दी एंड देन शी स्टार्ट्स अप्लाइंग दैट। सो हम उस डायरेक्ट नेचुरल इसको नहीं यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसे प्रोसेस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकेला उसे भी यूज करना इट्स नॉट राइट एक्चुअली। So skin type के हिसाब से you have to use the natural things, I think, जो और proper जो प्रॉपर कहते हैं कि साइंस के हिसाब से प्रूवन होके जो बनी है, जो ज्यादा रिजल्ट दे सकती है हमारी स्किन को, राइट? बिल्कुल सही। सो मुझे ये बताओ कि ये पैराबेन क्या है? हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, एंड इंटरनेशनली तो मैं बहुत सालों से ये बात सुन रही थी, बट इस बार पहली बार हमारे ये प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने इसके ऊपर काम किया है। तो क्या है पैराबेन, और पैराबेन के इसके वजह से हमारी स्किन को क्या फायदा हो सकता है? आई एम सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन ना एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं बहुत फेस करती हूँ, हमेशा मैं फेस करती हूँ दीपल ये चीज कि पैराबिन क्या है। अरे मैडम, पैराबिन कंटेन लिखा हुआ था, पैराबिन लिखा हुआ था। एक्चुअली पैराबिन इज अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। ओके, रियल में अगर कहा जाए तो पैराबिन ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को या कॉस्मेटिक को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ पैराबिन्स में अंदर कुछ केमिकल कंटेन्स होते हैं, जिसके कारण वो प्रोडक्ट आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल की लाइफ
जी सकता है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि आफ्टर 4 years यू आर नॉट एबल टू यूज दैट प्रोडक्ट, व्हाई? बिकॉज सर्टेन टाइम के बाद वो केमिकल अपना रिएक्शन देता है, जिसके कारण प्रोडक्ट खराब हो सकती है। तो पैराबिन और कुछ नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। ओके, सो ये प्रिजर्वेटिव के बिना हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया है, राइट? यस। ओके ओके, ग्रेट। कोई केमिकल मतलब हमने यूज नहीं किया है बेसिकली, यानी कोई भी प्रिजर्वेटिव के बिना हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है हमारा, राइट? और ये वेगन भी है, तो ये भी थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये वेगन क्या होता है? बिकॉज दिस इज आई थिंक फर्स्ट टाइम इन वेस्टीज प्रोडक्ट रेंज जब हम वेगन रेंज लेके आ रहे हैं, और जबकि वर्ल्ड में इंटरनेशनली लोग वेगन प्रोडक्ट के पीछे आज पागल है, इवन रेस्टोरेंट बने हुए हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि भाई वेगन चीजें ही मिलती हैं। सो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? वेगन एक्चुअली कहा जाता है वेजिटेरियन। वेगन मतलब जहां पे फूल पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है, नो डायरेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल और नो बाय प्रोडक्ट बाय एनिमल्स। मतलब ये कि बायो प्रोडक्ट, अगर हम बाय प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल में कहूँ तो जिसमें आ जाता है मिल्क, हनी, ये सारी प्रोडक्ट भले नेचुरल है बट ये कहीं ना कहीं एनिमल्स के थ्रू आई। ओके ओके, ये हम इसे वेगन नहीं कह सकते। ओके ओके, राइट। वेगन का मतलब ये होता है कि इसमें ना एनिमल का प्रोडक्ट ना ही एनिमल बाय प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया गया है। टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स, टोटली फूल पत्ती, अगर मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो हम फूल पत्तियों का इस्तेमाल करके इन चीजों को बनाया गया, फलों को इस्तेमाल करके इन चीजों को बनाया गया है। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक ये एक हमारा बहुत बड़ा सवाल था। अभी जो मेरा और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो जब पहली बार मैंने यूज करना चालू किया तब मेरे दिमाग में था, और मुझे ये बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप ये भी लोगों को बताएं। स्क्रब क्यों जरूरी है हमारी स्किन के लिए, और स्क्रब एक तो जरूरी क्यों है, और दूसरा कि स्क्रब से हमें फायदा क्या हो सकता है, यानी किस तरह हमारी स्किन को हम और बेटर बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हमारे ये स्क्रब की, तो दीपल आप प्रोडक्ट्स लेके भी बैठी हो सारे, वाओ! देखिए अमेजिंग, यानी मैंने इसे यूज किया आरती, एंड विल यू मी इतना अमेजिंग मुझे अच्छा लगा है। बट आई वांट टू नो टुडे कि, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी जाने कि स्क्रब जरूरी क्यों है और हमारा स्क्रब खास क्यों है, क्या है इसमें ऐसा कि ये सबसे अलग है। ये जो आप स्क्रीन पे जो स्क्रब आपने दिखाया, ये है पपाया स्क्रब, राइट? यस। और स्क्रब, अगर मैं नॉर्मली भी स्क्रब की बात करूं तो स्क्रब हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन के सेल्स, जो डेड सेल्स है, उसे निकालने का काम करता है, प्लस स्किन में वो जगह रेडी करता है जहां पे नए सेल्स आ सकते हैं। और बिकॉज ऑफ न्यू सेल्स हमारी स्किन और यंग दिखती है, फ्लॉलेस दिखती है, एंड ग्लो करता है हमारा चेहरा। सो दिस इज द रीजन कि एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक आपको स्क्रब करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वीक में 2 बार आपको स्क्रब करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार। हाँ, और हाँ, या कैरी ऑन प्लीज बताएं। ओके, सो हफ्ते में 2 बार आपको स्क्रब करना जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन पे डेड सेल आती ही है। ये डेड सेल का साइकिल हमेशा चालू ही रहता है। हमें लगता है कि नहीं अरे हमने फेशियल करवा दिया तब जरूरत नहीं है, बट इट इज अ साइकिल जो आता रहता है। तो एटलीस्ट अगर आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब का यूज करोगे तो डेड सेल्स निकलेगा, नए सेल्स आना शुरू होते हैं, स्किन को जगह मिल जाता है नए सेल्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के लिए, जिसके कारण ग्लो नजर आएगा। एंड वन मोर थिंग, जो आपने अभी स्क्रीन पर दिखाया था पपाया वाला, ये हमारा न्यू नेचुरल एश्योर नेचुरल का है। एंड यू नो बेस्ट पार्ट व्हाट इट इज इन दिस, इसमें प्योर पपाया एक्सट्रैक्ट पल्प को यूज किया है। अगर उसको आप दीपल निकालोगी ना, you can see the papaya pulp, yes, and you can smell that papaya pulp also. Yes, right. और उसके साथ जो ग्रेन्यूल्स यूज किए गए वो किसके हैं आती? That is agar. Again, it is a type of a fruit जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से फ्लॉलेस बनाने का काम करता है। ओके,
सो टोटली नेचुरल है। और आई थिंक मार्केट में बहुत सारे स्क्रब्स अवेलेबल है, बट मैं जब मैंने यूज किया है तो वो स्क्रैचेस छोड़ देते हैं स्किन के अंदर। मेरी स्किन बाद में जलने लगती है, बट ये यूज करने के बाद मुझे ये फील नहीं हुआ। इसका इसका एक छोटा सा डेमो करें आरती हम? बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज राइट, परफेक्ट एकदम। हाँ, एक काम करते हैं, ये देखिए, ये मेरे 2 हैंड्स है, जिसमें से मैं अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे इसको थोड़ा सा यूज करती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यूज करती हूँ एंड ओके, नाउ इसको मैं रिमूव करती हूँ इस हाथ पर से। ओके, अभी हम देखते हैं दोनों हाथ का डिफरेंस। कुछ समझ में आ रहा है? ये हाथ देखिए। यस, एक जिस हाथ पे स्क्रब अप्लाई किया, आई कैन वेरी इजीली सी दैट वहां पे शाइन नजर आ रहा है, वो स्किन अलग से पूरा शाइन कर रहा है। एंड द अनदर हैंड जहां यूज नहीं किया है, दैट इज लिटिल बिट डल एक्चुअली। सो ये हाथ आप देखिए, ये शाइन कर रहा है, और इसको आप देखोगे तो ये डल लग रहा है। तो ये और पूरा स्मूथ हो चुका है आरती। ये हैंड मेरा जो मैंने यहाँ पे यूज किया, ये बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है। सो ये एक डेमो है, और मैं आप सबको एक टिप देना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी मीटिंग के लिए जाओ और बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसमें से कोई भी एक लेडी को या मेल को आप कहना ये स्क्रब यूज करो अपने फेस पे, फेस धो के फिर आप वापस आओ और आप अपने क्राउड को दिखा सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का फर्क। एंड उसके थ्रू आपके बिजनेस में और आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा ऑर्डर आ सकते हैं। मैंने ऐसा करके बहुत सारा बिजनेस किया हुआ है, इससे बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट आते हैं। सो हाँ, और कुछ कहना चाहोगे आप स्क्रब के बारे में आरती? मैं वही कह रही हूँ कि आपने जो डेमो करके बताया ना, दैट इज द राइट वे टू जनरेट द बिजनेस। जो आप कह रहे थे कि आपने इस तरह से बताया है लोगों को, आपने इस तरह से प्रोसेस करके लोगों को दिखाया है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है कि आप इसको किस तरह से बिजनेस को जनरेट कर सकते हो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, पपाया क्या काम करता है, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बात करना है। कैन आई? आपका आवाज थोड़ा सा कट हो रहा है आरती। मैंने कहा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बात करना है। प्लीज बताएं। ओके, सो अगर मैं बात करती हूँ इसकी कि ये क्या काम करता है, क्या स्क्रब करता है। आपके चेहरे पे पोर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा, तो ये ब्लॉक्स पे ना सीबम्स हो जाते हैं। सीबम्स मतलब छोटे छोटे ना दाने आ जाते हैं, उससे भी ये रिमूव करने का काम करेगा। बहुत जल्दी ये सनबर्न को हील करने का काम करता है। अच्छा, ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट पपाया के अंदर विटामिन ए होता है, जिसके कारण आपका स्किन ग्लो करता है। ओके ओके, सो 3 कारण आपने कहे जो बेस्ट रिजल्ट देगा, कि एक तो ये स्किन ग्लो करेगा, दूसरी चीज आपने बताई कि विटामिन, आप रिपीट करोगे प्लीज? विटामिन ए होता है इसके अंदर, विटामिन ए होता है। ओके ओके, सो ग्रेट। ये पपाया की यानी पपाया के पल्प की वजह से ये अपनी स्किन को और ज्यादा ग्लो, एंड इसके अंदर जो बीट्स है उसकी वजह से हमारी स्किन को ये जो कहते हैं ना डेड सेल्स पूरा निकालने में मदद करता है हमारी। ग्रेट। एंड आपकी स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा दीपक कि जब हम स्किन पे स्क्रब लगाते हैं ना, और जैसे स्क्रब रिमूव करते हैं, हमारा स्किन हल्का सा ड्राई हो जाता है, तो ये ड्राई नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होने देता है, सही बात है आपकी, वो स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है। उसके बाद जो मेरा सवाल है वो ये है कि हाउ टू जो सन डैमेज, जो से इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो सन डैमेज से जो स्किन हो जाती है, फेस पे कहीं पे धब्बे पड़ जाते हैं, फेस के अंदर प्रॉब्लम आने लगते हैं, और हमेशा कंफ्यूजन होती है
कि कितना SPF यूज करे या कौन सा सनस्क्रीन यूज करे। सो जो एश्योर हमारा जो सनस्क्रीन लेके आ रहा है, आप जरा उसके बारे में बताओगे, और जो हमारा सन से स्किन डैमेज होता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं? सन से स्किन डैमेज होने का सबसे पहला एक ही रीजन है कि हमारा स्किन डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की तरफ से आते हैं, और वो हमारी स्किन में, हमारी स्किन की लेयर्स, जो हमारी स्किन की लेयर है, अगर आपको पता होगा 3 लेयर्स होती है स्किन के अंदर, राइट, जो एक्टिव होती है, ये 3rd लेयर तक की रेज जाती है और वो अंदर जाके स्किन को डैमेज करता है। बिकॉज ऑफ दैट आप देखना कि बहुत सारे लोगों को आप देखोगे तो स्किन टैंड नजर आती है, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ब्लैक, ये हिस्सा डार्क, ये हिस्सा व्हाइट, एंड रीजन इज दैट कि वी डोंट अप्लाई एनीथिंग टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। तो अगर हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सन प्रोटेक्शन फैक्टर का कि 30+ लगाया जाए, 40+ लगाया जाए या 15+। और उससे बड़ा क्वेश्चन, यस, और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये 30, 40, 50 का मतलब क्या है? फाइन, एक टाइम था दीपल जब हमारे इंडिया में 30 to 35+ वाले ही प्रोडक्ट्स को, सन प्रोटेक्शन फैक्टर को ही यूज किया जाता था, बिकॉज उस समय एटमॉस्फेयर इतना गर्म या इतना हीट वाला नहीं था कि अब अगर आप देखोगे तो नाउ हम लोग जो रह रहे हैं, हम जंगल में रह रहे हैं, जंगल ऑफ कॉन्क्रीट्स, राइट, और बिकॉज ऑफ दैट, इस जंगल के कारण हमारी स्किन में बहुत ज्यादा डैमेज होता है। So it's required now to we have to move one step ahead. Instead of 30, we came with SPF 40+. Yes, जो आप दिखा रही हो वो है हमारा SPF 30+. And 40+ का मतलब ये होता है कि approximately 6 to 7 hours ये आपकी स्किन पे असर करते रहेगा। Okay. Right? Yeah, you can say कि 40+ मतलब 8 hours it will work on your skin. 30+ मतलब it will work for 6 hours on your skin. Okay. So मेरे को एक बात बताओ, अभी तो लॉकडाउन है, घर में ज्यादातर हम लोग हैं, so किस तरह इसको यूज करना चाहिए या कितना जरूरी है इसको घर में यूज करना? अच्छा दीपा, ये क्वेश्चन जब तुमने पूछा तो मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें पूछती हूँ। मुंबई में हो, बारिश आ रही है, फाइन, घर पे ही हो, बाहर तो निकल नहीं रही हो, और बारिश है तो आपको अगर कपड़े धो रही हो तो कपड़े आप सुखा भी घर में ही रही होंगी, बाहर तो सुखा नहीं रही होगी, नहीं कि बारिश है, तो घर में आपके कपड़े सूख रहे हैं क्या? नहीं सूखते हैं, बहुत देर लगती है। कितने दिन में सूखते हैं? घर में तो इट विल टेक आई थिंक 2 days तो लगते हैं, वो भी फैन चालू करना पड़ता है। फाइन, 2 दिन में सूख रहे हैं ना, लेकिन हाँ, फाइन, कैसे सूख गए? वही कहीं ना कहीं से तो सन रेजेस आते हैं। यस, पंखा चालू किया लेकिन कहीं ना कहीं से घर के अंदर रेज आ रही है और उसके कारण कपड़े सूखे हैं। तो अगर कोई ये बोलता है कि मैं घर में ही हूँ एंड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, सो आप घर पे ही हो, बट घर के अंदर भी सन रेज आती है। अगर आपके घर के बाहर दीवारों पे सन की रेज गिरती है तो वो कहीं ना कहीं हीट करके वो आपकी स्किन पे भी गिरता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज SPF डेली। I'll say daily, at least 2 times in a day. दिन में 2 बार लगा लो, सुबह स्नान करके अप्लाई कर लो, and in the evening after 4 o'clock again. So this is natural, right? So कैसे ये सनस्क्रीन, यानी कुछ थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओगे कि कौन से चीजों से ये बना है और कैसे ये नेचुरल है? फाइन, बिल्कुल बता देती हूँ मैं। अब ये मुझे पता है क्योंकि तुम तो छोड़ोगी नहीं मुझे आज, अब बताया ही तो सारी चीजें उगलवाओगी, आई नो दैट। So we have used marshmallows. Marshmallows एक बहुत सुंदर सा व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, और इस फ्लावर्स की रूट्स को इस्तेमाल किया गया है, इसकी जड़ों को इस्तेमाल किया गया है। इसकी जड़ें एक्चुअली काम करती है आपकी स्किन पे सनबर्न के कारण जहाँ पे स्वेलिंग्स आती है, ये स्वेलिंग को हील करने का काम करता है। आप देखना जब भी सनबर्न हो जाता है तो हमारा स्किन ना रेडिश हो जाता है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ी देर में वो थोड़ा सा फूल जाता है।
सो वी हैव यूज्ड मैशमेलो रूट्स, जिसके कारण ये उस पे काम करता है, हीलिंग करता है, स्वेलिंग्स को रिड्यूस करता है. विद दैट वी हैव यूज्ड ऑलिव ऑयल्स. ऑलिव के कारण, ऑलिव का ऑयल जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, जिसके कारण आपकी स्किन पे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, ड्राइनेस नहीं होगी. अगर आपने देखा होगा, जैसे इचिंग आई, आपने 2 नाखून मारे, स्किन पूरा व्हाइट हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम इससे नहीं हो. ओके, ग्रेट. सो मुझे लगता है कि दिस इज फर्स्ट टाइम की एक नेचुरल सनस्क्रीन हम लेके आए हैं, जिसमें टोटली फ्लावर एंड ऑलिव ऑयल आपने कहा कि उससे ये बनाया गया. तो दिस इज वेरी वेरी गुड. ये मैंने अभी तक यूज करना नहीं शुरू किया है, बट यस, आज आपने कहा तो इसे मैं आज से यूज करना जरूर चालू करूंगी. एंड दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ये आप सब देख पा रहे हैं, इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये. सो नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहूंगी, वो मैं बात करना चाहूंगी हमारे डे के रूटीन में ही. जैसे कि हमने सनस्क्रीन तो लगा दिया, फिर डे क्रीम यूज करना क्यों जरूरी है, और उससे हमारी स्किन को क्या फायदा हो सकता है, वो आप मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं. आज ना हम क्वेश्चन खेलते हैं. अच्छा, तो आज आप टाइप करके आई हो कि मुझे रिटर्न में आपको आज बदला ले ही लेना है दीपक से. हाँ, बिल्कुल. सो तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा ना, I'll ask one more question to you. आप मुझे बताओ, हाँ, हम दिन में कितनी बार अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली हमारा फूड इंटेक करते हैं? फूड इंटेक तो दिन में वैसे तो 3 बार, बट अभी 4 बार हो सकता है. घर में है तो एक बार और ज्यादा हो जाता है. नो प्रॉब्लम. अगर सपोज आपने एक दिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं किया, चाय नहीं पी सुबह एंड ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो व्हाट हैपेंस? 12 o'clock क्या हो जाता है? फीलिंग लिटिल बिट अनकंफर्टेबल एंड ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है, यू नो. भूख की क्रेविंग होने लगती है, एंड खास करके चाय की जो आदत है, तो चाय पीने का मन करने लगता है. ठीक है. अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ब्रेकफास्ट तो स्किप किया, अब लंच भी स्किप कर दो, तो क्या होगा? क्या उपवास ही करवाओगी आरती आज? क्या सोच फिर तो और ज्यादा भूख लगेगी. 5 बजे लगेगा कि भाई 5 बजे आज कुछ तो खास होना चाहिए नाश्ते के अंदर. बिल्कुल सही. और आई थिंक थोड़ी देर बाद तुम्हारा चेहरा ना यूं दिखेगा, मुरझाया हुआ, है ना? क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी को फूड की जरूरत है, डे टू डे, टाइम टू टाइम. वैसे ही आपके चेहरे को फूड का जरूरत पड़ जाता है, टाइम टू टाइम. डे क्रीम उसे फूड देने का, बाहर से एक्सटर्नल फूड देने का काम करता है, जिसके कारण आपका चेहरा मुरझाता नहीं है. सेकेंड चीज, जिसके कारण आपके चेहरे पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है. थर्ड, अगर आप दुखी भी हो तो चेहरा देख के कोई नहीं बोल पाएगा कि आप दुखी हो, क्योंकि वो चेहरा इतना ग्लो एंड फ्लॉलेस दिखाई देता है. इसीलिए ओके. सो आरती, मेरे को ये बताओ आप कि आपने, चलो मेरे को डे क्रीम की तो बात बता दी और मुझे समझ में भी आ गई. सो बट डे क्रीम तो चलो मैं लगाऊंगी, बट आप मेरे को ये बताओ, लाइटनिंग, ये जो है हमारा लाइटनिंग हमने बनाया है, ठीक है, ये क्यों यूज करना है? ये डे लाइटनिंग क्रीम क्यों खास इसमें ये लाइटनिंग क्रीम लिखा गया है? एंड मार्केट में भी बहुत सारे और प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट यानी वो नेचुरल है नहीं, आई डोंट नो. सो इसमें क्या खास बात है? क्यों ये लाइटनिंग लगाने से क्या हम बहुत गोरे हो जाएंगे? आई वांट टू नो दैट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंड सीरियसली ये क्वेश्चन ना पूछना बहुत जरूरी भी था, मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइटनिंग मतलब गोरा होना, या मैं कहूंगी कि लाइटनिंग मतलब फेयर दिखना. नहीं, सिंपल फॉर्मूला है. अगर हर कोई, ये जितने भी आज हमें सुन रहे होंगे, मैं उन सबको बोलूंगी प्लीज एक्सपेरिमेंट घर जाके, प्लीज घर पे हो, थोड़ा मेरा ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद प्लीज एक्सपेरिमेंट करना. आईने के सामने खड़े रहना, अपना फेस और अपने गर्दन के नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों को जरा कंपेयर करना. एंड जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा ये वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लाइट है. दिस इज आवर ओरिजिनल स्किन, राइट? बट
24/7 this skin is open. So because of that इस पे टैनिंग हो जाती है, सनबर्न्स हो जाती है, वेदर का इफेक्ट आ जाता है, पोल्यूशन का इफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण स्किन का जो ओरिजिनल जो कलर है वो कहीं ना कहीं कवर्ड अप हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ लाइटनिंग क्रीम इट्स विल ट्राई कि आपकी ओरिजिनल स्किन को ये बाहर लाने का काम करता है. इट इज नॉट सो कि आप गोरे दिखोगे, जो कलर है उससे वो ऊपर वाला के अलावा और कोई नहीं बदल सकता कि जो कलर है उसको बदलो. राइट. तो वी हैव डन कि आप उसको जो लाइट टोन जो पैचेस आ गए स्किन के ऊपर उसे वो काम करने का काम. So, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उन सबको ये बात बताना चाहूंगी जो आरती ने बताई है कि कोई भी क्लेम कर दे टीवी में एड लाके कि इससे गोरे बन जाओगे और बहुत अच्छा लड़का मिलेगा या यू नो दिस दैट, ये सब बातें नहीं होती है. एक्चुअली आपका जन्म जब हुआ, आपकी माँ ने जो आपको रंग दिया है वो रंग को वापस लाने में ये लाइटनिंग क्रीम आपकी मदद कर सकता है. आरती इसमें क्या, ये क्यों नेचुरल, इसमें क्या हमने यूज किया है तो हम इसे नेचुरल कह सकते हैं? मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए. तो मैं बताऊंगी, मैं खुद भी बताने के लिए बिल्कुल आई एम लाइक कि मुझे बताना ही है. इसके अंदर वी हैव यूज्ड पैशन फ्रूट. बहुत सुंदर बहुत सुंदर सा पर्पल कलर का फ्रूट आता है एंड इन दैट उसका जो पल्प होता है दैट इज येलोइश पल्प. यस. पैशन फ्रूट को इस्तेमाल किया गया बिकॉज दिस इज वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. ये आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, साथ साथ में आपकी स्किन को ग्लो करता है और इसके अलावा ये आपकी स्किन में से जो डार्क मेलामिन्स जो आ रहे हैं उसे ये रिड्यूस करने का काम करता है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. ये उसके ऊपर काम करता है, नरिश करता है, स्किन को पैम्पर करता है. ऑफ कोर्स वी ऑल लव टू पैम्पर आवर स्किन एंड दिस इज द प्रोडक्ट वेयर इट हेल्प्स यू. ओके ग्रेट. सो आई थिंक इसके ये जो प्रोडक्ट है, अच्छा मुझे इसमें और एक सवाल है, कौन सी एज से ये लाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हैं? बिकॉज यंग गर्ल्स जो हमें मिलती है 12 साल की 13 साल की वो दे आर वेरी एक्साइटेड टू यूज, ये सब उनको यूज करना बहुत अच्छा लगता है. तो क्या ये कौन सी एज से इसको यूज कर सकती है ये चीज? आई सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द व्हाटएवर द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग. आप केमिकल वाला प्रोडक्ट और आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. एक सिंपल चीज है दीपल, आई नो हमारे बच्चे आजकल ना बहुत छोटी एज में मैच्योर हो रहे हैं. यस. बट आई रिकमेंड कि बेटर टू यूज आफ्टर द एज ऑफ 18. आफ्टर द एज ऑफ 18 कहा आपने? आप 18 से इसको यूज कर सकते हो. 18 की उम्र से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. बट आप 12-13 साल के बच्चों को इसे नहीं दे सकते. Although it is natural, but क्या होता है कि स्किन ऑटोमेटिकली अपनी टाइम से दिखती है. इसलिए हम कहते हैं कि 0 to 17 वाला जो एज ग्रुप है दैट इज डेवलपिंग स्किन, जहाँ पे चेंजेस आना शुरू होते हैं. बट आरती सनस्क्रीन तो यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल, सनस्क्रीन आप यूज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनस्क्रीन आप यूज करवा सकते हो. ओके ग्रेट. ओके उसके बाद जो मेरा एक सवाल है, जो हमारा स्लीपिंग मास्क है, दिस वन एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग. मैंने इसे यूज किया एंड फ्रेंड्स सुबह उठ के मेरी स्किन इतनी पूरी स्मूथ, सॉफ्ट और पूरी तरह ग्लो कर रही थी. और मुझे लगता है मैं इतने सालों से वर्ल्ड में घूमती हूँ, मैंने ऐसा स्लीपिंग मास्क कभी नहीं देखा कि आप सिर्फ लगा के सो जाओ, सुबह से पानी से सिर्फ मुंह धो लेना है एंड आपकी स्किन पूरी चेंज हो जाती है, बहुत फ्रेश फील होता है. आरती इसमें हमने क्या यूज किया है एंड इसमें खास क्या है? नो क्वेश्चन. मुझे ये बताओ, अगर आपने अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 घंटे गाड़ी चलाई, ड्राइव किया, सो आप एक जगह पे रुक के जहाँ पे आप गाड़ी को वॉश कर सकते हो, मतलब व्हाटएवर यू डू, आप रुकते हो जरूर और उसको वापस सारी चीजें चेक करवाते हैं, ऑयलिंग सब कुछ चेक करवाते हो आप उसका. yes. एंड देन
आई थिंक आप आराम कर चुके होंगे, लेकिन आप फिर सोचते हो कि थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट दे देते हैं, एंड राइट आफ्टर 4-5 आवर्स विल स्टार्ट अवर न्यू नेक्स्ट जर्नी, राइट? सो सेम राइट थिंग इज विद आवर स्किन। हमारा स्किन अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 घंटे पूरे दिन काम करता है, द होल डे, ओके राइट? हाँ अब काम क्या करता है, तो लोग बोलते हैं मैं तो कुछ काम ही नहीं करती हूँ। बहुत सारा स्किन काम करता है, लाइक टीवी देखने का काम करता है, मोबाइल देखने का काम करता है, बातें करने का काम करता है, खाना बनाने का काम करता है, घर का झाड़ू लगाने का काम करता है। ये सारा जब काम आपके हाथ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपका स्किन भी कर रहा है, एक्सपोज हो राइट? और रही है इन स्किन सब, कंटिन्यूस। यस, और इन सब के कारण स्किन को एक सर्टेन टाइम चाहिए होता है, जिस उस टाइम में वो रिपेयर होने का समय ले। तो जो ये स्लीपिंग मास्क है, ये आपकी स्किन को रिपेयरिंग का काम करता है। ओके सो हफ्ते में कितनी बार यूज करना चाहिए इसको आरती? Sleeping mask, I'll suggest you can use 3 times in a week. ओके आप जब कंफर्टेबल लगते हो तब आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, लगाओ एंड गो फॉर द बेड, दैट्स इट। बिकॉज हमारी जो नींद होती है आराम से 6 से 8 घंटे वाली नींद, उस पूरी नींद में स्लीपिंग मास्क आपकी स्किन में से जितने भी बैक्टीरियाज है, जितना भी डस्ट है, उन सबको निकाल के स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। ओके और इसमें हमने यूज क्या किया है? इसमें हमने यूज किया है सबसे पहले एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीवीड्स। ओके ओके सीवीड्स जो होता है वो समुद्र के अंदर मिलेंगे। थोड़ा सा अगर मैं जैसे एक एग्जांपल दूं तो घास के जैसा होता है जो समुद्र के अंदर होता है। इट इज लाइक उसके अंदर छोटे छोटे बीट्स होते हैं। इसका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो ये आपकी स्किन को नरिश भी करेगा, मॉइस्चर भी रखेगा, और साथ में आपकी स्किन को आराम से 8 घंटे तक पैम्पर भी करेगा। सो जिस दिन यानी अगर आप ये लगाते हो तब आपको नाइट क्रीम यूज नहीं करना है, राइट? या नाइट क्रीम यूज करने के बाद उसके ऊपर इसको लगाना है, या नाइट क्रीम यूज नहीं करना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, नाइट क्रीम जब आप लगा रहे हो कोई भी प्रोडक्ट को, दीपल याद रखना, आपकी स्किन में जाने में इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट में मैं ज्यादा बता रही हूँ। 2 मिनट में आपका स्किन अंदर जो भी आपने लगाया वो स्किन अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो सपोज आपको अगर मास्क लगाना है, स्लीपिंग मास्क, अप्लाई नाइट क्रीम, लेट इट बी फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि वैसे ही हम कुछ सब कुछ लगाने के बाद तो थोड़ा सा बैठते ही बातें करते ही है, एंड आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन अप्लाई आराम से मास्क ऑन योर फेस। ओके ग्रेट। सो नाउ मैं जो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मुझे और एक लगा जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, हमारा चारकोल मास्क। आई थिंक ये भी एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ये मैंने तो यूज नहीं किया, पर नीलेश जी की स्किन पे हमने इसे यूज किया एंड उनकी स्किन पूरी तरह चेंज हो गई थी। उनकी स्किन बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन है। सो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे, और मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका मचाने वाला है। ये माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, ये हमारा है चारकोल पील ऑफ मास्क। मतलब ये सबसे पहले इसको लगाना, आफ्टर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स यू हैव टू पील इट ऑफ। राइट? जो आपके स्किन पे प्रॉब्लम्स है, लाइक ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम है, व्हाइट हेड्स के प्रॉब्लम्स है, जो बहुत ज्यादा आपका स्किन डैमेज हो जाता है, जहाँ पे आपकी स्किन पे बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, ये उन सब पे काम करता है। जो आपने बताया था दीपक कि ऑयली स्किन है तो बहुत अच्छा हो जाता है। यस, ऑफ कोर्स ऑयली स्किन सबसे ज्यादा डैमेज होता है। ऑयली स्किन के पोर्स बहुत जल्दी खुल जाते हैं और उसके कारण इस पर बैक्टीरिया, डस्ट, पोल्यूशन सब कुछ चिपक जाता है। सो वंस इन अ वीक वी नीड कि वी शुड यूज समथिंग लाइक दैट जो हमारे स्किन को एकदम क्लीन कर दे, हमारी स्किन को बहुत अच्छा बेनिफिट दे दे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ साथ में सब कुछ होने के बाद बहुत अच्छे से हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखे। तो ये चारकोल है क्या? चारकोल आजकल यानी ये प्रोडक्ट मैंने वर्ल्ड में देखे हैं, इसके मास्क चारकोल के जो बहुत महंगे आते हैं। इट्स लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो आप थोड़ा सा बता सकते हो मुझे कि ये क्या होता है? तो फिर बाद में हम इसका भी एक छोटा सा डेमो करके देखेंगे। मुझे आप
या तो फिर पहले मैं इसको लगा लूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा रिजल्ट दिखाएगा तो उतना टाइम लगेगा। ठीक है, आप लगा लो, आप लगा लो। हाँ हाँ, ये पील ऑफ मास्क है, सो इसको मैं यहाँ पे मेरे ये पार्ट में यूज करूंगी। आप दोनों मेरे ये दोनों हाथ अभी देख सकते हैं, ये पार्ट। ओके, मैं इसमें मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर इसको यूज कर रही हूं। थोड़ा सा मैंने इसको लिया एंड ये मैं अपने हाथ में इसको फैला रही हूँ एंड इसको सूखने के लिए रखूंगी। तब तक मैं आरती से आगे की बात करूंगी। ये देखिए, मैंने मेरे इस हाथ में इसे यूज किया है। आरती प्रॉपर लगाया है मैंने? बिल्कुल बराबर लगाया हुआ है। हाँ, राइट है, एकदम परफेक्ट लगाया है। परफेक्ट है। तो ये जब तक सूख रहा है तब तक हम इसके बारे में और बहुत फ्रेश खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इसके बारे में मुझे और डिटेल बता सकती हैं? ये फेस पे यूज करने का है, बट मैं अभी फेस पे आपको नहीं दिखा सकती हूँ, इसीलिए मैं हाथ पे डेमो करके दिखा रही हूँ आपको। यस आरती। अब इसमें हमने जैसे बार बार दीपक बोलती थी चारकोल चारकोल चारकोल, तो यस, चारकोल मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो कोयला है, ठीक है। बट इट्स नॉट सो कि किसी भी कोयले का इस्तेमाल किया गया है। वी हैव यूज्ड बैम्बू चारकोल एंड आप सबको पता होगा कि बैम्बू कितना कितना यूजफुल होता है। हमारी लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो बैम्बू के बिना हमारी लाइफ कहीं ना कहीं हर चीज में हम कनेक्टेड होते हैं, बैम्बू यूज होता ही है। एंड बैम्बू इतना ज्यादा मॉइस्ट भी होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चर मेंटेन होता है। इफ आई से कि कहीं कहीं मैंने देखा है कि बैम्बू के अंदर आप खाना भी पका सकते हो, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना मॉइस्चर उसके अंदर मेंटेन होता है। और बैम्बू का ही चारकोल इस्तेमाल किया गया है, चारकोल पाउडर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, जो आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को निकालता है, साथ साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को डैमेजेस से बचाता है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट थिंग, आपकी स्किन को ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करता है। मेन आई सजेस्ट जो आपने किया था दीपल, इट वाज वेरी राइट डेमो कि आपने नीलेश जी पे इसको इस्तेमाल किया था, बिकॉज मेल्स का स्किन इज वेरी वेरी ऑयली। सेकेंड थिंग, बहुत ज्यादा जो मैंने देखा है कि मेल्स हैव बैड हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग, जिसके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। स्किन डार्क होने लगता है। बाकी सब जगह जो मैंने देखा मैंने वो कहा, और जिसके कारण स्किन ना डार्क टोन में जाता है, तो ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन पे काम करेगा। एंड यू नो बेस्ट पार्ट इज दैट इन दिस, मैं ये बताए बिना रह नहीं सकूंगी कि वी हैव यूज्ड डायमंड पाउडर इन दिस। वाओ, सो ये चारकोल मास्क पे डायमंड पाउडर भी यूज किया गया है। ओके, अमेजिंग, सुपर। डायमंड पाउडर आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये आपकी एजिंग को कम करता है। अच्छा, ओके, यस। एंड थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये डेड सेल्स को निकालेगा और स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। ओके, सो ये मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, राइट? और हफ्ते में एक बार आप कह रहे हो इसको यूज करना चाहिए। यस, हमारी जितनी भी के बाद इसे यूज करना चाहिए, बिकॉज ये पील ऑफ है। सो पील ऑफ में बहुत सारे मिथ है मार्केट में, तो मैं जानना चाहूंगी कौन सी एज में हम इसको यूज कर सकते हैं? You can use from any age, like from the age of 18 you can use it, there is no problem. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये देखिए पूरा शाइन कर रहा है, अगर आप लोग आप देख पा रहे हो तो मेरा पूरा हैंड शाइन कर रहा है ये, राइट राइट। सो ओके, ये सूख रहा है अभी आरती, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मुझे ये जानना था कि इतने टाइम से बहुत सारे, जैसे मेरी मम्मी भी है और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा एश्योर है अभी रेंज, उसको यूज कर रहे हैं,
और मेरी मम्मी को जब मैंने ये रिकमेंड किया तो मुझे कहने लगी वो कि मैं तो ये यूज कर रही हूँ, वो भी तुम्ही ने दिया था, अभी ये भी तुम ही बता रही हो, तो मैं क्या करूँ, वो यूज करूँ या ये यूज करूँ? तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारे पुराने एश्योर में और इसमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन दीपल, इस क्वेश्चन में मैं एक और पॉइंट को भी ऐड कर दूंगी हाँ कि जैसे आपने बताया कि पुराना एश्योर यूज करना है या ये यूज करना है, तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन सबको छोड़ के यही यूज करें क्योंकि हमारा स्किन फॉर्मूला 9 भी था तो हम उसको यूज ना करें। ये क्वेश्चंस भी आता है दिमाग में लोगों के। सो एक्चुअली मैं पहले एश्योर और ये एश्योर की अगर बात करती हूँ तो वो अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो एकदम राइट है। बट वेर सम नेचर डिमांड, हमने इस हिसाब से इसको पूरा वेगन लेकर आए हुए, वेगन प्रोडक्ट्स आर दिस, जबकि वो हमारा जो एश्योर है जिसमें हमारे थोड़ा सा सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। सिंथेटिक प्रोडक्ट मतलब जैसे मैंने कहा था कि हनी है, मिल्क है, कोकोनट ऑयल है, yes. इस चीजों का इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर। और ये जो प्रोडक्ट है ये प्योरली वेगन प्रोडक्ट्स है जो इसका इस्तेमाल किया। तो यू कैन यूज एनी प्रोडक्ट विच एवर यू लाइक, जो आपकी स्किन पे सूट हो रहा है, यू कैन गो विद दैट प्रोडक्ट्स। और ये जैन प्रोडक्ट भी है, यानी हम लोग जैन है तो मैंने मेरी मम्मी को ये भी बताया कि मम्मी ये टोटली जैन प्रोडक्ट है, बिकॉज इसमें कोई भी हमने एनिमल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह, यानी ना कोई भी, सब कुछ फूल और फ्रूट से बनाया, यानी फ्लावर्स और फ्रूट से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये पूरी तरह नेचुरल है, उसमें हमने थोड़े से सिंथेटिक चीजें यूज की है, ये दोनों फर्क है इसके अंदर, राइट? ओके सो थोड़ा सा मुझे अभी आप ये, हाँ क्या कह रहे थे आरती, आप कुछ कह रहे थे? बाकी दोनों ही प्रोडक्ट्स हमारी पैराबिन फ्री है। हाँ बाकी प्रोडक्ट्स में हमारी कोई केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके दोनों में ही केमिकल्स नहीं है, राइट? पूरा तरह केमिकल फ्री है, या वो हमारे पहले का एश्योर भी पूरी तरह केमिकल फ्री है, बट ये नेचुरल है, आज के जमाने के हिसाब से नई नई चीजों को, जो कहते हैं ना कि कुदरत को यूज करके बनाया हुआ प्रोडक्ट है। एंड वर्ल्ड में हर जगह आजकल नेचुरल प्रोडक्ट की, आयुर्वेदा की एंड नेचुरल चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो यस, अगर हमारे पास नेचुरल चीजें हैं पूरी तरह तो मैं सबसे पहले नेचुरल चीजों में जाना पसंद करूंगी। सो आई थिंक हमने बहुत सारे, जो हम 7 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसमें से काफी प्रोडक्ट को हमने इसके अंदर लिया। उसमें एक प्रोडक्ट हमारा रह गया शायद नाइट क्रीम। नाइट क्रीम या नहीं, डे क्रीम रह गया ना हमारा। ब्राइटनिंग क्रीम हमने बताया, सॉरी लाइटनिंग क्रीम हमने बात की, और एक हमारा डे क्रीम है, राइट? सो वो मैं आपको अभी ये पूछना चाहूंगी आरती कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट को अगर डे में एज अ रिजिम मुझे यूज करना है तो मैं कैसे यूज कर सकती हूँ? जैसे मैंने क्लेंजर टोनर के साथ, या फिर जैसे मुझे रूटीन में एवरीडे यूज करना है, तो इसका रूटीन क्या होगा? भले आप ये प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हो दीपल, बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि क्लींजर टोनर हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। सो पहले क्लींजिंग टोनिंग कर लो, अगर दिन में हो तो गो फॉर दी डे क्रीम इन डे टाइम, देन उसके ऊपर आप SPF लगा लो, दैट्स इट, हो गया। नाउ सपोज आपकी स्किन में टैनिंग है, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क टोन की तरफ जा रहा है या पैचेस है, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग डे क्रीम आई सजेस्ट टू यूज lightening cream. Okay, great. Okay. हाँ, there is an 2 options, like अगर स्किन में प्रॉब्लम है go with the lightening cream, कोई प्रॉब्लम नहीं है go with the day cream. Okay. तो ये आपका, एंड उसके ऊपर आपको अप्लाई करना रहेगा, अगर डे क्रीम लगा रहे हो तो अप्लाई करना पड़ेगा SPF 40 हमारा जो नया वाला आया है वो। ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर आप इसी इवनिंग की बात करें, पहले हम रिजिम फॉलो कर लेते हैं, देन आई गो विद अनदर स्टेप्स आल्सो। नाइट को अगेन आपका क्लींजिंग टोनिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, जो हमारा नाइट क्रीम है, यूज दैट नाइट क्रीम रूटीन में। जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में आप 2 से 3 बार यू कैन गो विद द
नाइट मास्क जो हमारा है, स्लीपिंग मास्क, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा रिजिम हो गया। नाउ आई कम ऑन द स्क्रब एंड पील ऑफ मास्क। यस, ठीक है, तो स्क्रब हफ्ते में 2 बार, एनी टाइम, देयर इज नो टाइम लिमिट। सुबह करना है, शाम को करना है, दोपहर को करना है, कुछ भी नहीं, जब आपको टाइम मिले तब आप उसे कर सकते हो, क्योंकि स्क्रबिंग करनी है हमें। एटलीस्ट यू हैव टू, हाँ, थोड़ा सा फेस को गीला कर लो, टेक सम ड्रॉप्स ऑफ स्क्रब, उंगलियों से उसका स्क्रबिंग करके वॉश इट आउट, दैट्स इट। यूज द पाम। यस, कोई भी प्रोडक्ट में आप पाम का इस्तेमाल नहीं करोगे, ओनली यू कैन यूज फिंगर्स, दैट्स इट। राइट? पील ऑफ मास्क वंस इन अ वीक, एनी टाइम, विच एवर टाइम यू फील कंफर्टेबल, जब आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आप भी देख रहे होंगे, देखिए सूखा नहीं होगा, तो इट टेक अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स। सूख रहा है, यस, मैंने इसलिए फैन चालू किया कि ये सूखे। नहीं, 15 मिनट लगता है। कोई आप पील ऑफ मास्क को अगर लगाओगे, तो पील ऑफ मास्क लगाने के बाद 15 मिनट्स के बाद उसको पील कर दो। यू हैव टू पील इट ऑफ, यू डोंट हैव टू वॉश इट, राइट? तो दिस इज द रूटीन इन प्रोडक्ट्स का है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, दीपल, हमने डे क्रीम की बात की, डे क्रीम की क्वेश्चन आपके पास शायद आएगा, एंड आई जस्ट क्लिक दैट कि डे क्रीम का इंग्रेडिएंट लोग पूछेंगे क्या है। आप यस, डे क्रीम हमारा मिस हुआ है, आप प्लीज बताएं डे क्रीम के बारे में। So, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि लाइट जो ब्राइट हमारा लाइटनिंग क्रीम है और डे क्रीम, वो क्यों कब यूज करना है, वो बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपको लगता है आपकी स्किन टैन है, स्किन में कुछ शार्प कहीं कोई जगह पे कुछ दाग धब्बे हो गए हैं, तो आपको लाइटनिंग क्रीम यूज करना है। डेली यूज के लिए आप डे क्रीम यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई। यस, हमारे डे क्रीम में क्या है खास? डे क्रीम जो हमारा है सबसे बेस्ट, पर आजकल जो बहुत सुन रही हो दीपल, मैं भी सुन रही हूँ बहुत ज्यादा चीज, दैट अ न्यू वर्ड कम्स, मोरिंगा। मोरिंगा है क्या? मोरिंगा, मोरिंगा वी हैव, लाइक, अगर आप मार्केट में जाओगे तो मोरिंगा का ये है। जैसे आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हो, यू टोल्ड मी, तो इफ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज, पीपल आर लुकिंग फॉर मोरिंगा प्रोडक्ट्स। Yes. And in our day cream we have used moringa leaves. Moringa matlab normal drumstick leaves, you know, drumstick जो हम खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। yes. संभार में डालते हैं हम, राइट? यस, संभार में हम डालते हैं इसको। यस। सो हमने इसकी लीव्स का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, बिकॉज इसकी लीव्स आर वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। सेकंड, ये काम करता है आपके रिंकल्स को रिड्यूस करने में एंड ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने में। ओके, ग्रेट। तो एंड साथ साथ में इट वर्क्स ऑन द डल स्किन आल्सो, बिकॉज इफ यू सी, सब लोग बोलते हैं कि यंग एज में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट आजकल का जो वेदर है हमारा, 18 से 25 वाली उम्र में भी ये प्रॉब्लम्स आती है। अब मतलब 18 से 25 वाली उम्र, जहाँ पे चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, वहां पे भी स्किन पे, राइट। आजकल स्किन बहुत यंग एज में बूढ़ी होने लगती है, राइट? आरती का आई थिंक कनेक्शन हमने लॉस्ट किया है। यस आरती, आपका कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, now I'm able to hear. So moringa leaves जो है, that is more helpful in this। और ये आपकी स्किन को, मोरिंगा लीव्स आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, हेल्प करवाता है। सेकंड, वी हैव यूज्ड मुरुमुरु शिया बटर। ओके, चिया बटर एंड मुरुमुरु। ओके, मुरुमुरु शिया बटर ये अलग है पूरा। मुरुमुरु सीड बटर आता है, ये अमेज़न के जंगलों में, अमेज़न फ्रूट उगता है, उसमें से बना हुआ है, जो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है आपकी स्किन को, और जो पोर्स ब्लॉक हो चुके हैं उसे ओपन करने। ग्रेट। आई थिंक मेरा ये भी सूख गया है, सो लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस। यस, ये पील कर रही हूं मैं अपनी स्किन से, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये अभी भी थोड़ा सा गीला है,
बट हाँ, आओ, ये देखो ये पूरी तरह निकल चुका है मेरी स्किन से। ये देखिए ये पिल निकला, एकदम पतला है, सो एकदम नेचुरल है। और अगर आप मेरे दोनों हाथों में अगर फर्क देख सके तो ये मैं पानी से थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। आई थिंक दीपल इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसे पानी से साफ करो, ये क्लियरली दिख रहा है हमें। ये देखिए, ऐसे ये बहुत हाथ क्लियर दिख रहा है हमें। यहाँ पे यूज किया था, सो आप दोनों में फर्क देख पा रहे होंगे मेरे हाथों में। सो ये हमारा चारकोल मास्क था, तो हमने 2 डेमो दिखाए आज आपको। एंड आरती, आई थिंक बहुत सारी जो बेसिक नीड जरूरतें थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लोग मुझे पूछ रहे थे, वो भी मैंने आपको बताए। और आज इस सेशन को करने का खास मकसद भी ये था कि कल हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इस पे बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स आएंगे, सो बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सके। एंड रक्षाबंधन बहुत नजदीक आ रही है, सो इस बार अपनी बहनों को गिफ्ट देने के लिए इससे बेटर और कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकते हैं। एंड आप इसका बढ़िया सा पैकेज बना के आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं। मैंने अपने भाइयों के लिए ये ये पैकेट देने का डिसीजन लिया है। आप अपनी सिस्टर्स को, अपने भाई को ये प्रोडक्ट को गिफ्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये प्रोडक्ट के थ्रू आप एक नया बिजनेस और बहुत सारे नए लोगों को अपनी टीम में लाके स्पॉन्सर कर सकते हैं।